घर वाले बीच में आ गए तो मना लूंगी। मैंने तुझे छोड़ दिया तो उड़ा दूंगी। क्या नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी, बहुत सारे रोचक तथ्य इस मूवी से रिलेटेड बताऊंगा। आपको जरूर सुनने चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। इसमें कलाकार हैं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सुप्रिया पाठक, ऋचा चड्ढा और गुलशन दवैया। संजय लीला भंसाली ने दिखा दिया कि वह रूप पहले पर्दे के बड़े जादूगर हैं। वह सदियों पुरानी और कई बार कही जा चुकी कहानी को अपने अंदाज से रंग कर एकदम नए खाके में पेश कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने देवदास में किया था। वह जानते हैं कि मन को भाने वाले रंगों, परिधानों, माहौल और इस सब के साथ कहानी को बुनकर किस तरह नया रंग पैदा किया जा सकता है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का जबरदस्त झोंक है। रामलीला में संजय लीला ने अपना भरपूर कमर्शियल अंदाज दिखाया है। फिल्म में किसेज और सेक्स फैक्टर इस बात की बाखूबी पुष्ट कर देता है। इसका संगीत फिल्म को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। म्यूजिक भी संजय का ही है। लव स्टोरी देखने के शौकीनों के लिए यह एक अच्छी फिल्म है। कहानी में कितना दम है, आइए जानते हैं। कहानी शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से प्रेरित है। 2 खानदान हैं जिनमें कई सौ साल से दुश्मनी चली आ रही है। बस दोनों ही परिवारों के लड़के राम और लड़की लीला के नैन लड़ते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार के आगे तो बड़े बड़े मजबूर हो जाते हैं। बस गोलियों के साए में राम और लीला की प्रेम लीला आगे बढ़ती है। कहानी बॉलीवुड में हजारों बार अलग अलग ढंग से पेश की जा चुकी है, इसलिए कहानी के मामले में फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में फिल्म अलग है। कहानी आपको जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन भव्यता, स्टाइल और ट्रीटमेंट संजय छाप है। कहीं कहीं फिल्म बहुत लाउड हो जाती है और कहीं इंटरवल के बाद थोड़ी धीमी भी हो जाती है। फिल्म में दीपिका पादुकोण छाई रहती हैं और कई मौक़ों पर वह किसी हीरो से कम नहीं लगती। खासकर गानों में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की छाप उन पर साफ नज़र आती है। बिल्कुल हम दिल दे चुके सनम की ऐश्वर्या जैसे रणवीर सिंह कहीं कहीं कमज़ोर कड़ी लगते हैं, लेकिन अच्छी कोशिश की है। सुप्रिया पाठक और ऋचा चड्ढा भी अच्छी लगती हैं, लेकिन गुलशन दवैया नेगेटिव शेड में सरप्राइज पैकेज हैं। संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामलीला नवंबर में रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता थी, लेकिन इस फिल्म की पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस फिल्म को रोमियो जूलियट का गुजराती वर्जन कहा जाता है, जिसमें रणवीर सिंह राम के किरदार में हैं और गांव के एक टपोरी छाप लड़के बने हैं। वही दीपिका पादुकोण गुजराती लड़की लीला की भूमिका में है। दोनों के बीच पहली नज़र में प्यार नहीं होता। लीला जरा भी सीधी नहीं है, वह काफ़ी बहादुर और न्यायप्रिय लड़की है। राम और लीला की मुलाकात छोटी मोटी नोकझोंक से होते हुए कभी ना ख़त्म होने वाले प्यार तक जा पहुंचती है। इसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यही से दोनों के जीवन में बदलाव होने लगता है। इन दोनों के प्यार के बीच काफ़ी बाधाएं आती हैं, जिनके लिए राम पूरी दुनिया से टकरा जाता है। सूत्रों के अनुसार कहानी का अंत बेहद दिलचस्प होता है, जो संजय की अन्य फिल्मों से काफ़ी अलग है। ऋचा चड्ढा बेहद ही अनोखा किरदार में है। उनका किरदार प्यार और नफरत दोनों से ही भरा हुआ है। प्रियंका के आइटम सॉन्ग के अलावा शास्त्रीय संगीत से सजे हुए कर्णप्रिय गाने भी फिल्म में हैं। दीपिका की भूमिका काफ़ी हद तक हम दिल दे चुके सनम में निभाई ऐश्वर्या से मेल खाती है, लेकिन उनके रोल का यहाँ ट्रीटमेंट अलग किया गया है। जट हीरोइन को बेहद खूबसूरती से पेश करना और बेहतरीन संगीत संजय लीला भंसाली की फिल्मों की खासियत रहे हैं। भंसाली की पिछली 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और उनके ट्रीटमेंट की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। घायल शेर की तरह भंसाली ने इस बार जोरदार तरीके से वापसी की है। अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए उन्होंने गोलियों की रासलीला रामलीला में मसाला ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। इश्क के नाजुक पौधों को उन्होंने गोलियों की जमीन पर पनपते हुए दिखाया है।
भव्य सेट, चटकीले रंगों से सराबोर इस फिल्म में इश्क और नफरत की धूप छांव को दर्शाने की कोशिश की गई है। दीपिका पादुकोण न केवल इस समय लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छू रही थी, बल्कि एक अभिनेत्री के रूप में भी उनमें लगातार सुधार नजर आ रहा था। रामलीला में न केवल खूबसूरत बल्कि एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में भी छाप छोड़ती हैं। वह पूरी फिल्म में छाई हुई हैं और रणबीर और उनकी केमिस्ट्री में इसकी आंच साफ दिखाई पड़ती है। दीपिका की भूमिका काफ़ी हद तक हम दिल दे चुके सनम में निभाई ऐश्वर्या राय से मेल खाती है। फिल्म की कहानी देखकर साफ बताया जा सकता है कि यह रोमियो जूलियट की ट्रेजिडी संजय लीला भंसाली वर्जन है। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार, दो परंपरागत दुश्मन गांव के प्रमुख परिवारों के जवान सदस्य हैं, मगर रणबीर सिंह और लीला दीपिका पादुकोण इन गाँव में 500 सालों से गहरी दुश्मनी में है और एक दूसरे से रोटी बेटी तो क्या पानी की भी दोस्ती गवार नहीं है। लेकिन राम और लीला कुछ नोकझोंक के बाद एक दूसरे से इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं और बस इनके बाद फिल्म में किरदार बंदूकें लेकर गोलियां बरसाने लगते हैं। फिल्म में दनादन चलती गोलियों के बीच राम और लीला की रासलीला परवान चढ़ती है। भंसाली के देसी रोमांटिक तड़के में बोल्ड सीन और गानों के मसाले के साथ फिल्म गति पकड़ती है। कहीं कहीं लगता है कि संजय लीला की फिल्म नहीं है, लेकिन जल्दी ही खूबसूरत शॉट और फिल्म का भव्य ट्रीटमेंट देखकर साफ हो जाता है कि आप संजय लीला भंसाली की ही फिल्म देख रहे हैं। रणवीर सिंह ने अपने किरदार को ऊर्जा दी है। इस फिल्म में ऋचा चड्ढा का किरदार बेहद प्रभावी है। प्यार और नफरत दोनों ही भावों को ऋचा ने अच्छी तरह निभाया है। सुप्रिया पाठक इस बार एक अलग ही किरदार में दिखाई दी हैं। एक गाने में प्रियंका चोपड़ा बेहद मादक दिखाई दी हैं। कुल मिलाकर भंसाली इस समय फॉर्म में नजर आए हैं। चलिए जानते हैं रामलीला की असली कहानी। समाज पर रामलीला की ऐसी अमिट छाप देखकर रामलीला कब और कैसे शुरू हुई, यह सवाल मन में उठता स्वाभाविक है। इस बारे में नई दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में पुराण इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर इच्छाराम द्विवेदी कहते हैं, भारत में रामलीलाओं के मंचन की परंपरा ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने इसका आरंभ किया था। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में 6000 श्लोकों में अवस्थानुकृत नाट्यम की चर्चा की है। इस शास्त्र का आरंभ समुद्र मंथन की लीला से होता है। समुद्र मंथन का संबंध भगवान विष्णु से है। विष्णु को सृष्टि का पालन करने वाला देवता माना जाता है। श्री राम और श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसलिए जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भारत मुनि के नाट्यशास्त्र के समान श्री राम की लीलाओं के मंचन और दर्शन से समाज में असावतीयता जागेगी और बुराई का अंत होगा। इस प्रकार रामलीला प्रारंभ हुई। समय के साथ बड़ी प्रसिद्धि। माना जाता है कि रामचरितमानस के सुप्रसिद्धि के साथ रामलीला की भी लोकप्रियता बढ़ती रही। विद्वानों का मानना है कि 3री शताब्दी के प्रारंभ के दशक में रामलीला में एक युगांतरी परिवर्तन खड़ी बोली के रूप में आया। उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश में बरेली में रहने वाले पंडित राधेश्याम रामायणी ने राधेश्याम रामायण की रचना की। यह रामायण लोगों के बीच संवाद स्थापित करने में बेहद सफल रही। आज की रामलीलाओं में लगभग 60% संवाद उन्हीं रामायण से आते हैं। रामकथा विशेषज्ञ डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी कहते हैं, महाकवि तुलसीदास जी ने जिससे पहले मेघा भगत नाम के एक भक्त वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामलीलाओं का मंचन करते हैं। इसके बाद तुलसीदास जी ने काशी में रामलीला की शुरुआत करवाई। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि रामलीला की प्रसिद्धि तुलसीदास जी के समय की ही काफ़ी हो गई थी। अब तो रामलीलाएं देश के अनेक स्थानों पर होने लगी हैं। जैसे जैसे रामलीलाओं की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे दर्शक भी बढ़ रहे हैं। सदियों से लोग रामलीला देखने आ रहे हैं। कथा वस्तु भी वही है, इसके बावजूद लोग बार बार रामलीला देखना चाहते हैं। इस संबंध में श्री सनत धर्म प्रतिनिधि सभा दिल्ली के अध्यक्ष और अनेक रामलीला समितियों से संबंध भूषण लाल पराशर कहते हैं, श्री राम का चरित्र आदर्श और सत्य पर आधारित है। धर्म कहता है कि सत्य सब कभी तिरोहित नहीं होता, कभी परिवर्तन नहीं होता और न ही उसमें किसी भी प्रकार की कमी होती है। इन गुणों के कारण श्री राम के चरित्र में बार बार नवीनता का दर्शन होता है। यही नवीनता श्रद्धालुओं को बार बार रामलीला देखने को विवश करती है। वह यह भी कहते हैं, रामलीला का स्वरूप जहाँ विशुद्ध है, वहाँ दर्शकों की संख्या कम नहीं है। जहाँ पर सामयिक चमत्कार या हल्के फुल्के आकर्षण मुख्य रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, वहाँ सार तत्व के अभाव में बाह्य आकर्षण अधिक समय तक किसी को बांध कर नहीं रख सकते। सार तत्व के अभाव में दर्शकों की तात्विक जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है और वे रामलीलाओं से दूर होने लगते हैं। होती है देश भर में रामलीलाएं। सैकड़ों वर्ष पहले शुरू हुई रामलीला आज गांव-गांव तक पहुंच गई है। एक अनुमान के अनुसार उत्तर भारत में छोटी बड़ी लगभग 10,000 रामलीला समितियां हैं। केवल दिल्ली में लगभग 1100 रामलीला समितियां हैं। इनमें से कईयों का बजट तो करोड़ों रुपए का है। दिल्ली में लाल किले के पास श्री माधवदास पार्क में श्री
धार्मिक लीला कमेटी रामलीला करवाती है। इस रामलीला में दशहरे के दिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे अतिथि आते हैं। कमेटी के महामंत्री धीरज गुप्ता कहते हैं, यह प्रभु राम की कृपा ही है कि यह कमेटी 1924 से निरंतर रामलीला करवा रही है। दिल्ली के अलावा वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा आदि स्थानों पर होने वाली रामलीलाओं का बहुत पुराना इतिहास है। इलाहाबाद और अयोध्या के बीच नंदीग्राम है। यही भारत मिलाप हुआ था। यहाँ की रामलीला देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ परंपरागत शैली से रामलीला होती है। यहाँ की रामलीला के पात्र उन परिवारों के ही होते हैं जो परंपरा से रामायण के संवादों को याद रखते हैं। बिहार के मिथिलांचल में मैथिली के महाकाव्य विद्यापति के पदों के अनुसार रामलीला होती है। गलियों की रासलीला रामलीला is a 2013 Indian Hindi language tragic romance film written and directed by Sanjay Leela Bhansali, who also composed its original soundtrack. The film was joint produced by Bhansali and Eros International. Kishore Lulla its star Deepika Padukone and Ranbir Kapoor. The supporting cast including Supriya Pathak and Richa Chadha, Sadh Lekar and Gulshan Devasiya, British Sangupta and Abhimanyu Singh. Priyanka Chopra made a cameo appearing in the song Ram Leela. Now I talk about the budget of this film. With 48 crore rupees and box office collection 220 crore rupees. Bhansali converted Ram Leela while working on the directional about Khamoshi the musical. The infusion budget led to the project behind postponement after reviewing the project in 2012. Singh and Padukone were cast in the lead role over many other choices. Principal photography begins in the Gujarat before moving to Rajasthan. Much of the filming was done on set despite and previous plan against doing so. The background score was composed by Monty Sharma, while the lyrics were written by Siddharth Garma. The film released scheduled on 15 November 2013 was staying by Delhi High Court. The film entity and title Ram Leela was changed to Galiyon Ki Ras Leela. Ram Leela is the response to an order by the court allowing it to release on the scheduled date. It's received positive review with various directed to the performance of the cast member, particularly Singh the Padukone. Kirsten was the focuses its plot and elements of the Ram Leela in 2.2 billion its theatrical run and emerging as the fifth highest grossing Indian film of 2013, as well as one of the highest grossing Indian film. Ram Leela received 8 nominations of the Filmfare Award, winning 3, including Best Actress of Deepika Padukone at the International Indian Film Academy Awards. Received in the nominated, including the Best Film and won 2. Now I talk about the plot of this film. In the physical Gujarati village Rambir and the farmers at the initial manufacture and the sell arms in the ammunition to clans Rajdi Sira and have been to the odds with each for the past 500 years. The valiant electrician between two oxo after Bhawan. The production of this film. Bhansali converted Ram Leela, the directed Khamoshi the musical. The latter was critically and excellent but commercially unsuccessful, leaving Bhansali is the money to the fund Ram Leela to the next director Hum Dil De Chuke Sanam, instead which the also said the Gujarat like Ram Leela, feeling that the directing who was the filming set is the same place would be the related Bhansali written the hinted the film to be the tribute to Gujarat, saying I am Gujarati at heart. I am love Gujarat music and culture and food and want to take all the back of the people. The film was decided to the Bhansali Mother Leela. According to him, Ram Leela was his most violent film at that point. Well, the filmmaking style is similar to the previous directional and venture Hum Dil De Chuke Sanam at the Devdas. Bhansali called in the Desi adaptation of the William Shakespeare tragedy Romeo and Juliet. He clarified to the Ram Leela is not released on Ram and Krishna, and that is the character Ram does not to the depict to the Hindu god. And speaking about the influences the childhood involvement of the film, Bhansali said that the family members and used to the speak and most astrologically in hand and think thought they are very most natural and felt the language heard by him. Idioms for the current generation who speak directly. Bhansali found it very liberating to explore the
union of body of the mind. It's the love relationships and felt that it was to show a body and a girl looking at one another when they fall in love. The lovers don't have sex together in the film, and Bhansali felt to the impressive and sang the lover unrelated to the completely death, turning Romeo and Juliet at the mother of all love stories. And Bhansali wanted to make a different story with its was not yet explored, and the climax adaptation while checking me a capture of the film. Bhansali kept the themes of the enchanting between star-crossed lover while transporting them to the another level. The ideas of between two families that destroyed everything really appealed to him. According to the Bhansali, the whole exclusives of the Shakespeare is more for what is the valued, and the felt his film was the best interpretation of the Romeo and Juliet. When asked about the extensive violence and the guns in the film, he said that violence is the integral part of the Romeo and Juliet, also stating how important it was the filmmaker to get out of his comfort zone. The screenplay was written due to the Siddharth Girma producer Sandeep Singh and offered that due to the three films they are the choose Ram Leela over the two, and they are the impressed by the outline and felt that was similar to the outline written by Lear's film is. Of the writing, they collaborated with the Bhansali and Outsens wrote shoot, test and editing, subtitling and post-production. After writing in the initial screenplay draft, Siddharth Garima were sent to Gujarat and researching dialect of the accent. Talk about the soundtrack. The soundtrack album is composed by Sanjay Leela Bhansali, which is the second film after Gujarati. The lyrics were written by Siddharth Garma, Monte Sharma, and composed background score. The album featured the evening song "Expert" the track "Mo Bani" and thanked the 1944 Gujarat song translated by Javant Milangi and composed by Hemu Gandhi. The remaining tracks are composed by Sanjay Leela Bhansali himself. Soundtrack album to the released on 2 October 2013 after Delhi with the Ranbir Singh and health issues. ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी लोग इसे पैसे देकर देख रहे हैं, उनके पास काफ़ी पैसा अभी भी आ रहा है, तो जब तक उनके पास पैसा आता रहेगा तब तक वे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। तो आपको जानकारी मिल गई कि आपको यूट्यूब पर क्यों नहीं मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी, बहुत सारे रोचक तथ्य इस मूवी से रिलेटेड बताऊँगा। आपको ज़रूर सुनने चाहिए अगर आप इस मूवी के फ़ैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। इसमें कलाकार हैं देविका पादुकोण, रणवीर सिंह, सुप्रिया पाठक, रचा चड्ढा और गुलशन दवैया। संजय लीला भंसाली ने दिखा दिया कि वह रूप पहले पर्दे के बड़े जादूगर हैं। वह सदियों पुरानी और कई बार कही जा चुकी कहानी को अपने अंदाज से रंग कर एकदम नए खाके में पेश कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने देवदास में किया था। वह जानते हैं कि मन को भाने वाले रंगों, परिधानों, माहौल और इस सब के साथ कहानी को बुनकर किस तरह नया रंग पैदा किया जा सकता है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का ज़बरदस्त झोंक है। रामलीला में संजय लीला ने अपना भरपूर कमर्शियल अंदाज दिखाया है। फिल्म में किसेज और सेक्स फैक्टर इस बात की बाखूबी पुष्ट कर देता है। इसका संगीत फिल्म को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। म्यूजिक भी संजय का ही है। लव स्टोरी देखने के शौकीनों के लिए यह एक अच्छी फिल्म है। कहानी में कितना दम है, आइए जानते हैं। कहानी शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से प्रेरित है। दो खानदान हैं जिनमें कई सौ साल से दुश्मनी चली आ रही है। बस दोनों ही परिवारों के लड़के राम और लड़की लीला के नैन लड़ते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार के आगे तो बड़े बड़े मजबूर हो जाते हैं। बस गोलियों के साए में राम और लीला की प्रेम लीला आगे बढ़ती है। कहानी बॉलीवुड में हजारों बार अलग अलग ढंग से पेश की जा चुकी है, इसलिए कहानी के मामले में फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में फिल्म अलग है। कहानी आपको जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन भव्यता, स्टाइल और ट्रीटमेंट संजय छाप है कहीं। हेलो दोस्तों, अगर आप रामलीला मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये यूट्यूब पर जैसे अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो मूवी के मालिक होते हैं जो लोग, वह अपनी साइट पर इसे अपलोड करते हैं और वहाँ पर वह इसे पैसे लेकर दिखाते हैं। तो अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको अभी ये फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी।
ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी लोग इसे पैसे देकर देख रहे हैं। उनके पास काफ़ी पैसा अभी भी आ रहा है, तो जब तक उनके पास पैसा आता रहेगा तब तक वे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। तो आपको जानकारी मिल गई कि आपको यूट्यूब पर क्यों नहीं मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी, बहुत सारे रोचक तथ्य इस मूवी से रिलेटेड बताऊंगा। आपको ज़रूर सुनने चाहिए अगर आप इस मूवी के फ़ैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। इसमें कलाकार हैं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सुप्रिया पाठक, ऋचा चड्ढा और गुलशन दवैया। संजय लीला भंसाली ने दिखा दिया कि वे रूप पहले पर्दे के बड़े जादूगर हैं। वे सदियों पुरानी और कई बार कही जा चुकी कहानी को अपने अंदाज से रंग कर एकदम नए खाके में पेश कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने देवदास में किया था। वे जानते हैं कि मन को भाने वाले रंगों, परिधानों, माहौल और इस सब के साथ कहानी को बुनकर किस तरह नया रंग पैदा किया जा सकता है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का ज़बरदस्त झोंक है। रामलीला में संजय लीला ने अपना भरपूर कमर्शियल अंदाज दिखाया है। फिल्म में किसेज और सेक्स फैक्टर इस बात की बाखूबी पुष्ट कर देता है। इसका संगीत फिल्म को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। म्यूजिक भी संजय का ही है। लव स्टोरी देखने के शौकीनों के लिए यह एक अच्छी फिल्म है। कहानी में कितना दम है, आइए जानते हैं। कहानी शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से प्रेरित है। दो खानदान हैं जिनमें कई सौ साल से दुश्मनी चली आ रही है। बस दोनों ही परिवारों के लड़के राम और लड़की लीला के नैन लड़ते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार के आगे तो बड़े बड़े मजबूर हो जाते हैं। बस गोलियों के साए में राम और लीला की प्रेम लीला आगे बढ़ती है। कहानी बॉलीवुड में हजारों बार अलग अलग ढंग से पेश की जा चुकी है, इसलिए कहानी के मामले में फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में फिल्म अलग है। कहानी आपको जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन भव्यता, स्टाइल और ट्रीटमेंट संजय छाप है। कहीं कहीं फिल्म बहुत लाउड हो जाती है और कहीं इंटरवल के बाद थोड़ी धीमी भी हो जाती है। फिल्म में दीपिका पादुकोण छाई रहती हैं और कई मौक़ों पर वह किसी हीरो से कम नहीं लगती। खासकर गानों में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की छाप उन पर साफ नज़र आती है। बिल्कुल हम दिल दे चुके सनम की ऐश्वर्या जैसे रणवीर सिंह कहीं कहीं कमज़ोर कड़ी लगते हैं, लेकिन अच्छी कोशिश की है। सुप्रिया पाठक और ऋचा चड्ढा भी अच्छी लगती हैं, लेकिन गुलशन दवैया नेगेटिव शेड में सरप्राइज पैकेज हैं। संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामलीला नवंबर में रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता थी, लेकिन इस फिल्म की पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस फिल्म को रोमियो जूलियट का गुजराती वर्जन कहा जाता है, जिसमें रणवीर सिंह राम के किरदार में हैं और गांव के एक टपोरी छाप लड़के बने हैं। वही दीपिका पादुकोण गुजराती लड़की लीला की भूमिका में है। दोनों के बीच पहली नज़र में प्यार नहीं होता। लीला जरा भी सीधी नहीं है, वह काफ़ी बहादुर और न्यायप्रिय लड़की है। राम और लीला की मुलाकात छोटी मोटी नोकझोंक से होते हुए कभी ना ख़त्म होने वाले प्यार तक जा पहुंचती है। इसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यही से दोनों के जीवन में बदलाव होने लगता है। इन दोनों के प्यार के बीच काफ़ी बाधाएं आती हैं, जिनके लिए राम पूरी दुनिया से टकरा जाता है। सूत्रों के अनुसार कहानी का अंत बेहद दिलचस्प होता है, जो संजय की अन्य फिल्मों से काफ़ी अलग है। ऋचा चड्ढा बेहद ही अनोखा किरदार में है। उनका किरदार प्यार और नफरत दोनों से ही भरा हुआ है। प्रियंका के आइटम सॉन्ग के अलावा शास्त्रीय संगीत से सजे हुए कर्णप्रिय गाने भी फिल्म में हैं। दीपिका की भूमिका काफ़ी हद तक हम दिल दे चुके सनम में निभाई ऐश्वर्या से मेल खाती है, लेकिन उनके रोल का यहाँ ट्रीटमेंट अलग किया गया है। जट हीरोइन को बेहद खूबसूरती से पेश करना और बेहतरीन संगीत संजय लीला भंसाली की फिल्मों की खासियत रहे हैं। भंसाली की पिछली 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और उनके ट्रीटमेंट की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। घायल शेर की तरह भंसाली ने इस बार जोरदार तरीके से वापसी की है। अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए उन्होंने गोलियों की रासलीला रामलीला में मसाला ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। इश्क के नाजुक पौधों को उन्होंने गोलियों की जमीन पर पनपते हुए दिखाया है। भव्य सेट, चटकीले रंगों से सराबोर इस फिल्म में इश्क और नफरत की धूप छांव को दर्शाने की कोशिश की गई है। दीपिका पादुकोण न केवल इस समय लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छू रही थी, बल्कि एक अभिनेत्री के रूप में भी उनमें लगातार सुधार नजर आ रहा था। रामलीला में न केवल खूबसूरत बल्कि एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में भी छाप छोड़ती हैं। वह पूरी फिल्म में छाई हुई हैं और रणवीर और उनकी केमिस्ट्री में इसकी आंच साफ दिखाई पड़ती है। दीपिका की भूमिका काफ़ी हद तक हम दिल दे चुके सनम में निभाई ऐश्वर्या राय से मेल खाती है। फिल्म की कहानी देखकर साफ बताया जा सकता है कि यह रोमियो जूलियट की ट्रेजिडी संजय लीला भंसाली वर्जन है। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार, 2 परंपरागत दुश्मन गांव के प्रमुख परिवारों के जवान सदस्य हैं, मगर रणवीर सिंह और लीला दीपिका पादुकोण इन गाँव में 500 सालों से गहरी दुश्मनी में है और एक दूसरे से रोटी
बेटी तो क्या पानी की भी दोस्ती गवार नहीं है। लेकिन राम और लीला कुछ नोकझोंक के बाद एक दूसरे से इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं और बस इनके बाद फिल्म में किरदार बंदूकें लेकर गोलियां बरसाने लगते हैं। फिल्म में दनादन चलती गोलियों के बीच राम और लीला की रासलीला परवान चढ़ती है। भंसाली के देसी रोमांटिक तड़के में बोल्ड सीन और गानों के मसाले के साथ फिल्म गत पकड़ती है। कहीं कहीं लगता है कि संजय लीला की फिल्म नहीं है, लेकिन जल्दी ही खूबसूरत शॉट और फिल्म का भव्य ट्रीटमेंट देखकर साफ हो जाता है कि आप संजय लीला भंसाली की ही फिल्म देख रहे हैं। रणवीर सिंह ने अपने किरदार को ऊर्जा दी है। इस फिल्म में ऋचा चड्ढा का किरदार बेहद प्रभावी है। प्यार और नफरत दोनों ही भावों को ऋचा ने अच्छी तरह निभाया है। सुप्रिया पाठक इस बार एक अलग ही किरदार में दिखाई दी हैं। एक गाने में प्रियंका चोपड़ा बेहद मादक दिखाई दी हैं। कुल मिलाकर भंसाली इस समय फॉर्म में नजर आए हैं। चलिए जानते हैं रामलीला की असली कहानी। समाज पर रामलीला की ऐसी अमिट छाप देखकर रामलीला कब और कैसे शुरू हुई, यह सवाल मन में उठता स्वाभाविक है। इस बारे में नई दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में पुराण इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर इच्छाराम द्विवेदी कहते हैं, भारत में रामलीलाओं के मंचन की परंपरा ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने इसका आरंभ किया था। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में 6000 श्लोकों में अवस्थानुकृत नाट्यम की चर्चा की है। इस शास्त्र का आरंभ समुद्र मंथन की लीला से होता है। समुद्र मंथन का संबंध भगवान विष्णु से है। विष्णु को सृष्टि का पालन करने वाला देवता माना जाता है। श्री राम और श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसलिए जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भारत मुनि के नाट्यशास्त्र के समान श्री राम की लीलाओं के मंचन और दर्शन से समाज में असावतीयता जागेगी और बुराई का अंत होगा। इस प्रकार रामलीला प्रारंभ हुई। समय के साथ बड़ी प्रसिद्ध माना जाता है कि रामचरितमानस के सुप्रसिद्ध के साथ रामलीला की भी लोकप्रियता बढ़ती रही। विद्वानों का मानना है कि तीसरी शताब्दी के प्रारंभ के दशक में रामलीला में एक युगांतरी परिवर्तन खड़ी बोली के रूप में आया। उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश में बरेली में रहने वाले पंडित राधेश्याम रामायणी ने राधेश्याम रामायण की रचना की। यह रामायण लोगों के बीच संवाद स्थापित करने में बेहद सफल रही। आज की रामलीलाओं में लगभग 60% संवाद उन्हीं रामायण से आते हैं। रामकथा विशेषज्ञ डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी कहते हैं, महाकवि तुलसीदास जी ने जिससे पहले मेघा भगत नाम के एक भक्त वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामलीलाओं का मंचन करते हैं। इसके बाद तुलसीदास जी ने काशी में रामलीला की शुरुआत करवाई। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि रामलीला की प्रसिद्ध तुलसीदास जी के समय की ही काफ़ी हो गई थी। अब तो रामलीलाएं देश के अनेक स्थानों पर होने लगी हैं। जैसे जैसे रामलीलाओं की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे दर्शक भी बढ़ रहे हैं। सदियों से लोग रामलीला देखने आ रहे हैं। कथा वस्तु भी वही है, इसके बावजूद लोग बार बार रामलीला देखना चाहते हैं। इस संबंध में श्री सनत धर्म प्रतिनिधि सभा दिल्ली के अध्यक्ष और अनेक रामलीला समितियों से संबंध भूषण लाल पराशर कहते हैं, श्री राम का चरित्र आदर्श और सत्य पर आधारित है। धर्म कहता है कि सत्य सब कभी तिरोहित नहीं होता, कभी परिवर्तन नहीं होता और न ही उसमें किसी भी प्रकार की कमी होती है। इन गुणों के कारण श्री राम के चरित्र में बार बार नवीनता का दर्शन होता है। यही नवीनता श्रद्धालुओं को बार बार रामलीला देखने को विवश करती है। वे यह भी कहते हैं, रामलीला का स्वरूप जहाँ विशुद्ध है वहाँ दर्शकों की संख्या कम नहीं है। जहाँ पर सामयिक चमत्कार या हल्के फुल्के आकर्षण मुख्य रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, वहाँ सार तत्व के अभाव में बाह्य आकर्षण अधिक समय तक किसी को बांध कर नहीं रख सकते। सार तत्व के अभाव में दर्शकों की तात्विक जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है और वे रामलीलाओं से दूर होने लगते हैं। होती है देश भर में रामलीलाएं। सैकड़ों वर्ष पहले शुरू हुई रामलीला आज गांव-गांव तक पहुंच गई है। एक अनुमान के अनुसार उत्तर भारत में छोटी बड़ी लगभग 10,000 रामलीला समितियां हैं। केवल दिल्ली में लगभग 1100 रामलीला समितियां हैं। इनमें से कईयों का बजट तो करोड़ों रुपए का है। दिल्ली में लाल किले के पास श्री माधवदास पार्क में श्री धार्मिक लीला कमेटी रामलीला करवाती है। इस रामलीला में दशहरे के दिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे अतिथि आते हैं। कमेटी के महामंत्री धीरज गुप्ता कहते हैं, यह प्रभु राम की कृपा ही है कि यह कमेटी 1924 से निरंतर रामलीला करवा रही है। दिल्ली के अलावा वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा आदि स्थानों पर होने वाली रामलीलाओं का बहुत पुराना इतिहास है। इलाहाबाद और अयोध्या के बीच नंदीग्राम है। यही भारत मिलाप हुआ था। यहाँ की रामलीला देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ परंपरागत शैली से रामलीला होती है। यहाँ की रामलीला के पात्र उन परिवारों के ही होते हैं जो परंपरा से रामायण के संवादों को याद रखते हैं। बिहार के मिथिलांचल में मैथिली के महाकाव्य विद्यापति के पदों के अनुसार रामलीला होती है।
गलियों की रासलीला रामलीला is a 2013 Indian Hindi language tragic romance film written and directed by Sanjay Leela Bhansali, who also composed its original soundtrack. The film was joint produced by Bhansali and Eros International. Kishore Lulla its star Deepika Padukone and Ranbir Kapoor. The supporting cast including Supriya Pathak and Richa Chadha, Sadh Lekar and Gulshan Devasiya, British Sangupta and Abhimanyu Singh. Priyanka Chopra made a cameo appearing in the song Ram Leela. Now I talk about the budget of this film. The 48 crore rupees and box office collection 220 crore rupees. Bhansali converting Ram Leela while working on the directional about Khamoshi the musical. The infusion budget led to the project behind postponement after reviewing the project in 2012. Singh and Padukone were cast in the lead role over many other choices. Principal photography begins in the Gujarat before moving to Rajasthan. Much of the filming was done on set despite and previous plan against doing so. The background score was composed by Monty Sharma, while the lyrics were written by Siddharth Garma. The film released scheduled on 15 November 2013 was staying by Delhi High Court. The film entity and title Ram Leela was changed to Galiyon Ki Ras Leela. Ram Leela is the response to an order by the court allowing it to release on the scheduled date. It's received positive review with praise directed to the performance of the cast member, particularly Singh the Padukone. Kirsten was the focuses its plot and elements of the Ram Leela in 2.2 billion its theatrical run and emerging as the fifth highest grossing Indian film of 2013, as well as one of the highest grossing Indian film. Ram Leela received 8 nominations of the Filmfare Award, winning 3, including Best Actress of Deepika Padukone at the International Indian Film Academy Awards, received in the nominate, including the Best Film and won 2. Now I talk about the plot of this film. In the physical Gujarati village Rambir and the farmers is the initial manufacture and the sell arms in the ammunition to clans Rajdi Sira and have been to the odds with each for the past 500 years. The valiant electrician between two oxo after the production of this film. Bhansali converted Ram Leela, the directed Khamoshi the musical. The latter was critically and excellent but commercially unsuccessful, leaving Bhansali is the money to the fund Ram Leela to the next director Hum Dil De Chuke Sanam, instead which the also said the Gujarat like Ram Leela, feeling that the directing was the filming set is the same place would be the related Bhansali written the hinted the film to be the tribute to Gujarat, saying I am Gujarati at heart. I am love Gujarat music and culture and food and want to take all the back of the people. The film was decided to the Bhansali mother Leela. According to him, Ram Leela was his most violent film at that point. Well, the filmmaking style is similar to the previous directional and venture Hum Dil De Chuke Sanam at the Devdas. Bhansali called in the Desi adaptation of the William Shakespeare tragedy Romeo and Juliet. He clarified to the Ram Leela is not released on Ram and Krishna, and that is the character Ram does not to the depict to the Hindu god. And speaking about the influences the childhood involvement of the film, Bhansali said that the family members and uske and used to the speak and most astrologically in hand and think thought they are very most natural and felt the language heard by him. Idioms for the current generation who speak directly. Bhansali found it very liberating to explore the union of body of the mind. It's a love relationships and felt that it was to show a body and a girl looking at one another when they fall in love. The lovers don't have sex together in the film, and Bhansali felt to the impressive and sang the lover unrelated to the completely death, turning Romeo and Juliet at the mother of all love stories. And Bhansali wanted to make a different story with its was not yet explored, and the climax adaptation will checking me
capture of the film Bhansali captured the themes of the enchanting between star-crossed lover while the transporting them to the another level. The ideas of friend between two families that destroyed everything really appealed to him. According to the Bhansali, the whole exclusives of the Shakespeare is more forward is the valued and the felt his film was the best interpretation of the Romeo and Juliet. When asked about the extensive violence and the guns in the film, he said that violence is the integral part of the Romeo and Juliet, also stating how important it was the filmmaker to get out of his comfort zone. The screenplay was written due to the Siddharth Garma producer Sandeep Singh and offered that due to the 3 films they are the choose Ram Leela over the 2 and they are the impressed by the outline and felt that was similar to the outline written by Lear's film is. Of the writing, they collaborated with the Bhansali and Outsens wrote shoot, test and editing, subtitle and post-production. After writing in the initial screenplay draft, Siddharth Garima were sent to Gujarat and researching dialect of the accent. Talk about the soundtrack. The soundtrack album is composed by Sanjay Leela Bhansali, which is the second film after Gujarati. The lyrics were written by Siddharth Garma, Monte Sharma, and composed background score. The album featured the evening song "Expert" the track "Mo Bani" and thanked the 1944 Gujarat song translated by Javant Milangi and composed by Hemu Gandhi. The remaining tracks are composed by Sanjay Leela Bhansali himself. Soundtrack album to the released on 2 October 2013 after Delhi with the Ranbir Singh and health issues. ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी लोग इसे पैसे देकर देख रहे हैं, उनके पास काफ़ी पैसा अभी भी आ रहा है। तो जब तक उनके पास पैसा आता रहेगा तब तक वे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। तो आपको जानकारी मिल गई कि आपको यूट्यूब पर क्यों नहीं मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी, बहुत सारे रोचक तथ्य इस मूवी से रिलेटेड बताऊंगा। आपको ज़रूर सुनने चाहिए अगर आप इस मूवी के फ़ैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। इसमें कलाकार हैं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सुप्रिया पाठक, रचा चड्ढा और गुलशन दवैया। संजय लीला भंसाली ने दिखा दिया कि वह रूप पहले पर्दे के बड़े जादूगर हैं। वह सदियों पुरानी और कई बार कही जा चुकी कहानी को अपने अंदाज से रंग कर एकदम नए खाके में पेश कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने देवदास में किया था। वह जानते हैं कि मन को भाने वाले रंगों, परिधानों, माहौल और इस सब के साथ कहानी को बुनकर किस तरह नया रंग पैदा किया जा सकता है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का ज़बरदस्त झोंक है। रामलीला में संजय लीला ने अपना भरपूर कमर्शियल अंदाज दिखाया है। फिल्म में किसेज और सेक्स फैक्टर इस बात की बाखूबी पुष्ट कर देता है। इसका संगीत फिल्म को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। म्यूजिक भी संजय का ही है। लव स्टोरी देखने के शौकीनों के लिए यह एक अच्छी फिल्म है। कहानी में कितना दम है, आइए जानते हैं। कहानी शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से प्रेरित है। दो खानदान हैं जिनमें कई सौ साल से दुश्मनी चली आ रही है। बस दोनों ही परिवारों के लड़के राम और लड़की लीला के नैन लड़ते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार के आगे तो बड़े बड़े मजबूर हो जाते हैं। बस गोलियों के साए में राम और लीला की प्रेम लीला आगे बढ़ती है। कहानी बॉलीवुड में हजारों बार अलग अलग ढंग से पेश की जा चुकी है, इसलिए कहानी के मामले में फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में फिल्म अलग है। कहानी आपको जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन भव्यता, स्टाइल और ट्रीटमेंट संजय छाप है कहीं। हेलो दोस्तों, अगर आप रामलीला मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये यूट्यूब पर जैसे अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो मूवी के मालिक होते हैं जो लोग, वह अपनी साइट पर इसे अपलोड करते हैं और वहाँ पर वह इसे पैसे लेकर दिखाते हैं। तो अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको अभी ये फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी लोग इसे पैसे देकर देख रहे हैं, उनके पास काफ़ी पैसा अभी भी आ रहा है। तो जब तक उनके पास पैसा आता रहेगा तब तक वे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। तो आपको जानकारी मिल गई कि आपको यूट्यूब पर क्यों नहीं मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी, बहुत सारे रोचक तथ्य इस मूवी से रिलेटेड बताऊंगा। आपको ज़रूर सुनने चाहिए अगर आप इस मूवी के फ़ैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। इसमें कलाकार हैं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सुप्रिया पाठक, रचा चड्ढा और गुलशन दवैया। संजय लीला भंसाली ने दिखा दिया कि वह रूप पहले पर्दे के बड़े जादूगर हैं। वह सदियों पुरानी और कई बार कही जा चुकी कहानी को अपने अंदाज से रंग कर एकदम नए खाके में पेश कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने देवदास में किया था।
वह जानते हैं कि मन को भाने वाले रंगों, परिधानों, माहौल और इस सब के साथ कहानी को बुनकर किस तरह नया रंग पैदा किया जा सकता है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का जबरदस्त झोंक है। रामलीला में संजय लीला ने अपना भरपूर कमर्शियल अंदाज दिखाया है। फिल्म में किसेज और सेक्स फैक्टर इस बात की बाखूबी पुष्ट कर देता है। इसका संगीत फिल्म को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। म्यूजिक भी संजय का ही है। लव स्टोरी देखने के शौकीनों के लिए यह एक अच्छी फिल्म है। कहानी में कितना दम है, आइए जानते हैं। कहानी शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से प्रेरित है। दो खानदान हैं जिनमें कई सौ साल से दुश्मनी चली आ रही है। बस दोनों ही परिवारों के लड़के राम और लड़की लीला के नैन लड़ते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार के आगे तो बड़े बड़े मजबूर हो जाते हैं। बस गोलियों के साए में राम और लीला की प्रेम लीला आगे बढ़ती है। कहानी बॉलीवुड में हजारों बार अलग अलग ढंग से पेश की जा चुकी है, इसलिए कहानी के मामले में फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में फिल्म अलग है। कहानी आपको जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन भव्यता, स्टाइल और ट्रीटमेंट संजय छाप है। कहीं कहीं फिल्म बहुत लाउड हो जाती है और कहीं इंटरवल के बाद थोड़ी धीमी भी हो जाती है। फिल्म में दीपिका पादुकोण छाई रहती हैं और कई मौक़ों पर वह किसी हीरो से कम नहीं लगती। खासकर गानों में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की छाप उन पर साफ नज़र आती है। बिल्कुल हम दिल दे चुके सनम की ऐश्वर्या जैसे रणबीर सिंह कहीं कहीं कमज़ोर कड़ी लगते हैं, लेकिन अच्छी कोशिश की है। सुप्रिया पाठक और ऋचा चड्ढा भी अच्छी लगती हैं, लेकिन गुलशन देवैया नेगेटिव शेड में सरप्राइज पैकेज हैं। संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामलीला नवंबर में रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता थी, लेकिन इस फिल्म की पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस फिल्म को रोमियो जूलियट का गुजराती वर्जन कहा जाता है, जिसमें रणबीर सिंह राम के किरदार में हैं और गांव के एक टपोरी छाप लड़के बने हैं। वही दीपिका पादुकोण गुजराती लड़की लीला की भूमिका में है। दोनों के बीच पहली नज़र में प्यार नहीं होता। लीला जरा भी सीधी नहीं है, वह काफ़ी बहादुर और न्यायप्रिय लड़की है। राम और लीला की मुलाकात छोटी मोटी नोकझोंक से होते हुए कभी ना ख़त्म होने वाले प्यार तक जा पहुंचती है। इसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यही से दोनों के जीवन में बदलाव होने लगता है। इन दोनों के प्यार के बीच काफ़ी बाधाएं आती हैं, जिनके लिए राम पूरी दुनिया से टकरा जाता है। सूत्रों के अनुसार कहानी का अंत बेहद दिलचस्प होता है, जो संजय की अन्य फिल्मों से काफ़ी अलग है। ऋचा चड्ढा बेहद ही अनोखा किरदार में है। उनका किरदार प्यार और नफरत दोनों से ही भरा हुआ है। प्रियंका के आइटम सॉन्ग के अलावा शास्त्रीय संगीत से सजे हुए कर्णप्रिय गाने भी फिल्म में हैं। दीपिका की भूमिका काफ़ी हद तक हम दिल दे चुके सनम में निभाई ऐश्वर्या से मेल खाती है, लेकिन उनके रोल का यहाँ ट्रीटमेंट अलग किया गया है। जट हीरोइन को बेहद खूबसूरती से पेश करना और बेहतरीन संगीत संजय लीला भंसाली की फिल्मों की खासियत रहे हैं। भंसाली की पिछली 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और उनके ट्रीटमेंट की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। घायल शेर की तरह भंसाली ने इस बार जोरदार तरीके से वापसी की है। अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए उन्होंने गोलियों की रासलीला रामलीला में मसाला ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। इश्क के नाजुक पौधों को उन्होंने गोलियों की जमीन पर पनपते हुए दिखाया है। भव्य सेट, चटकीले रंगों से सराबोर इस फिल्म में इश्क और नफरत की धूप छांव को दर्शाने की कोशिश की गई है। दीपिका पादुकोण न केवल इस समय लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छू रही थी, बल्कि एक अभिनेत्री के रूप में भी उनमें लगातार सुधार नजर आ रहा था। रामलीला में न केवल खूबसूरत बल्कि एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में भी छाप छोड़ती हैं। वह पूरी फिल्म में छाई हुई हैं और रणबीर और उनकी केमिस्ट्री में इसकी आंच साफ दिखाई पड़ती है। दीपिका की भूमिका काफ़ी हद तक हम दिल दे चुके सनम में निभाई ऐश्वर्या राय से मेल खाती है। फिल्म की कहानी देखकर साफ बताया जा सकता है कि यह रोमियो जूलियट की ट्रेजिडी संजय लीला भंसाली वर्जन है। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार 2 परंपरागत दुश्मन गांव के प्रमुख परिवारों के जवान सदस्य हैं, मगर रणबीर सिंह और लीला दीपिका पादुकोण इन गाँव में 500 सालों से गहरी दुश्मनी में है और एक दूसरे से रोटी बेटी तो क्या पानी की भी दोस्ती गवार नहीं है। लेकिन राम और लीला कुछ नोकझोंक के बाद एक दूसरे से इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं और बस इनके बाद फिल्म में किरदार बंदूकें लेकर गोलियां बरसाने लगते हैं। फिल्म में दनादन चलती गोलियों के बीच राम और लीला की रासलीला परवान चढ़ती है। भंसाली के देसी रोमांटिक तड़के में बोल्ड सीन और गानों के मसाले के साथ फिल्म गत पकड़ती है। कहीं कहीं लगता है कि संजय लीला की फिल्म नहीं है, लेकिन जल्दी ही खूबसूरत शॉट और फिल्म का भव्य ट्रीटमेंट देखकर साफ हो जाता है कि आप संजय लीला भंसाली की ही फिल्म देख रहे हैं। रणबीर सिंह ने अपने किरदार को ऊर्जा दी है। इस फिल्म में ऋचा चड्ढा का किरदार बेहद प्रभावी है। प्यार और नफरत दोनों ही भावों को ऋचा ने अच्छी तरह निभाया है। सुप्रिया
पाठक इस बार एक अलग ही किरदार में दिखाई दी हैं। एक गाने में प्रियंका चोपड़ा बेहद मादक दिखाई दी हैं। कुल मिलाकर भंसाली इस समय फॉर्म में नजर आए हैं। चलिए जानते हैं रामलीला की असली कहानी। समाज पर रामलीला की ऐसी अमिट छाप देखकर रामलीला कब और कैसे शुरू हुई, यह सवाल मन में उठता स्वाभाविक है। इस बारे में नई दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में पुराण इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर इच्छाराम द्विवेदी कहते हैं, भारत में रामलीलाओं के मंचन की परंपरा ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने इसका आरंभ किया था। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में 6000 श्लोकों में अवस्थानुकृत नाट्यम की चर्चा की है। इस शास्त्र का आरंभ समुद्र मंथन की लीला से होता है। समुद्र मंथन का संबंध भगवान विष्णु से है। विष्णु को सृष्टि का पालन करने वाला देवता माना जाता है। श्री राम और श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसलिए जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भारत मुनि के नाट्यशास्त्र के समान श्री राम की लीलाओं के मंचन और दर्शन से समाज में असावतीयता जागेगी और बुराई का अंत होगा। इस प्रकार रामलीला प्रारंभ हुई। समय के साथ बड़ी प्रसिद्ध माना जाता है कि रामचरितमानस के सुप्रसिद्ध के साथ रामलीला की भी लोकप्रियता बढ़ती रही। विद्वानों का मानना है कि 3री शताब्दी के प्रारंभ के दशक में रामलीला में एक युगांतरी परिवर्तन खड़ी बोली के रूप में आया। उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश में बरेली में रहने वाले पंडित राधेश्याम रामायणी ने राधेश्याम रामायण की रचना की। यह रामायण लोगों के बीच संवाद स्थापित करने में बेहद सफल रही। आज की रामलीलाओं में लगभग 60% संवाद उन्हीं रामायण से आते हैं। रामकथा विशेषज्ञ डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी कहते हैं, महाकवि तुलसीदास जी ने जिससे पहले मेघा भगत नाम के एक भक्त वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामलीलाओं का मंचन करते हैं। इसके बाद तुलसीदास जी ने काशी में रामलीला की शुरुआत करवाई। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि रामलीला की प्रसिद्ध तुलसीदास जी के समय की ही काफ़ी हो गई थी। अब तो रामलीलाएं देश के अनेक स्थानों पर होने लगी हैं। जैसे जैसे रामलीलाओं की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे दर्शक भी बढ़ रहे हैं। सदियों से लोग रामलीला देखने आ रहे हैं। कथा वस्तु भी वही है, इसके बावजूद लोग बार बार रामलीला देखना चाहते हैं। इस संबंध में श्री सनत धर्म प्रतिनिधि सभा दिल्ली के अध्यक्ष और अनेक रामलीला समितियों से संबंध भूषण लाल पराशर कहते हैं, श्री राम का चरित्र आदर्श और सत्य पर आधारित है। धर्म कहता है कि सत्य सब कभी तिरोहित नहीं होता, कभी परिवर्तन नहीं होता और न ही उसमें किसी भी प्रकार की कमी होती है। इन गुणों के कारण श्री राम के चरित्र में बार बार नवीनता का दर्शन होता है। यही नवीनता श्रद्धालुओं को बार बार रामलीला देखने को विवश करती है। वह यह भी कहते हैं, रामलीला का स्वरूप जहाँ विशुद्ध है वहाँ दर्शकों की संख्या कम नहीं है। जहाँ पर सामयिक चमत्कार या हल्के फुल्के आकर्षण मुख्य रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, वहाँ सार तत्व के अभाव में बाह्य आकर्षण अधिक समय तक किसी को बांध कर नहीं रख सकते। सार तत्व के अभाव में दर्शकों की तात्विक जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है और वे रामलीलाओं से दूर होने लगते हैं। होती है देश भर में रामलीलाएं। सैकड़ों वर्ष पहले शुरू हुई रामलीला आज गांव-गांव तक पहुंच गई है। एक अनुमान के अनुसार उत्तर भारत में छोटी बड़ी लगभग 10,000 रामलीला समितियां हैं। केवल दिल्ली में लगभग 1100 रामलीला समितियां हैं। इनमें से कईयों का बजट तो करोड़ों रुपए का है। दिल्ली में लाल किले के पास श्री माधवदास पार्क में श्री धार्मिक लीला कमेटी रामलीला करवाती है। इस रामलीला में दशहरे के दिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे अतिथि आते हैं। कमेटी के महामंत्री धीरज गुप्ता कहते हैं, यह प्रभु राम की कृपा ही है कि यह कमेटी 1924 से निरंतर रामलीला करवा रही है। दिल्ली के अलावा वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा आदि स्थानों पर होने वाली रामलीलाओं का बहुत पुराना इतिहास है। इलाहाबाद और अयोध्या के बीच नंदीग्राम है। यही भारत मिलाप हुआ था। यहाँ की रामलीला देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ परंपरागत शैली से रामलीला होती है। यहाँ की रामलीला के पात्र उन परिवारों के ही होते हैं जो परंपरा से रामायण के संवादों को याद रखते हैं। बिहार के मिथिलांचल में मैथिली के महाकाव्य विद्यापति के पदों के अनुसार रामलीला होती है। गलियों की रासलीला रामलीला is a 2013 Indian Hindi language tragic romance film written and directed by Sanjay Leela Bhansali, who also composed its original soundtrack. The film was joint produced by Bhansali and Eros International. Kishore Lulla its star Deepika Padukone and Ranbir Kapoor. The supporting cast including Supriya Pathak and Richa Chadha, Sadh Lekar and Gulshan Devasiya, British Sun Gupta and Abhimanyu Singh. Priyanka Chopra made a cameo appearing in the song Ram Leela Ram Leela.
Now I talk about the budget of this film. The 48 crore rupees and box office collection 220 crore rupees. Bhansali converting Ram Leela while working on his the directional about Khamoshi the musical. The infusion budget led to the project behind postponement after reviewing the project in 2012. Singh and Pathkod were cast in the lead role over many other choices. Principal photography begins in the Gujarat before moving to Rajasthan. Much of the filming was done on set despite and previous plan against doing so. The background score was composed by Monty Sharma, while the lyrics were written by Siddharth Garma. The film released scheduled on 15 November 2013 was staying by Delhi High Court. The film entity and title Ram Leela was changed to Galiyon Ki Ras Leela. Ram Leela is the response to an order by the court allowing it to release on the scheduled date. It's received positive review with various directed to the performance of the cast member, particularly Singh the Pathkod. Kirsten was the focuses its plot and elements of the Ram Leela in a 2.2 billion its theatrical run and emerging as the fifth highest grossing Indian film of 2013 as well as one of the highest grossing Indian film. Ram Leela received 8 nominations of the Filmfare Award, winning 3, including Best Actress of Deepika Padukone at the International Indian Film Academy Awards, received in the nomination, including the Best Film and won 2. Now I talk about the plot of this film. In the physical Gujarati village Rambe and the famous is the initial manufacture and the sell arms in the ammunition to clans Rajdi Sira and have been to the odds with the age for the past 500 years. The violent electrician between two oxo after Bhawan. The production of this film. Bhansali converted Ram Leela, the directed Khamoshi the musical. The latter was critically and excellent but commercially unsuccessful, leaving Bhansali is the money to the fund Ram Leela to the next director Hum Dil De Chuke Sanam, instead which the also said the Gujarat like Ram Leela, feeling that the directing who was the filming set is the same place would be the related Bhansali written the hinted the film to be the tribute to Gujarat, saying I am Gujarati at heart. I am love Gujarat music and culture and food and want to the take all the back of the people. The film was decided to the Bhansali mother Leela. According to him, Ram Leela was his most violent film at that point. Well, the filmmaking style is similar to the previous directional and venture Hum Dil De Chuke Sanam at the Devdas. Bhansali called in the Desi adaptation of the William Shakespeare tragedy Romeo and Juliet. He clarified to the Ram Leela is not released on Ram and Krishna, and that is the character Ram does not to the depict to the Hindu god. And speaking about the influences the childhood environment of the film, Bhansali said that the family members and uske and used to the speak and most astrologically in hand and think thought they are very most natural and felt the language heard by him. Adams for the current generation who speak directly, Bhansali founded the very liberating to explore the union of body of the mind. It's the love relationships and felt that it was to show a body and a girl looking at one another when they fall in love. The lovers don't have sex together in the film, and Bhansali felt to the impressive and sang the lover unrelated to the completely that turning Romeo and Juliet at the mother of all love stories. And Bhansali wanted to make a different story with its was not yet explored, and the climax adaptation while checking me a capture of the film. Bhansali kept the themes of the enchanting between star-crossed lover while the transporting them to the another level. The ideas of between two families that destroyed everything really appealed to him. According to the Bhansali, the whole exclusives of the Shakespeare is more for what is the valued, and the felt his film was the best interpretation of the Romeo and Juliet.
When asked about to the extensive violence and the guns in the film, he said that violence is the integral part of the Romeo and Juliet, also stating how important it was the filmmaker to get out of his comfort zone. The screenplay was written due to the Siddharth Garma producer Sandeep Singh and offered that due to the three films they are the choose Ram Leela over the two, and they are the impressed by the outline and felt that was similar to the outline written by Lear's film is. Of the writing, they collaborated with the Bhansali and Outsens wrote shoot, test and editing, subtitling and post-production. After writing in the initial screenplay draft, Siddharth Garima were sent to Gujarat and researching dialect of the accent. Talk about the soundtrack. The soundtrack album is composed by Sanjay Leela Bhansali, which is the second film after Gujarati. The lyrics were written by Siddharth Garma, Monte Sharma, and composed background score. The album featured the evening song "Expert" the track Movani, and third the 1944 Gujarat song translated by Javant Milangi and composed by Hemu Gandhi. The remaining tracks are composed by Sanjay Leela Bhansali himself. Soundtrack album to the released on 2 October 2013 after Delhi with the Ranveer Singh and health issues. ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी लोग इसे पैसे देकर देख रहे हैं, उनके पास काफ़ी पैसा अभी भी आ रहा है। तो जब तक उनके पास पैसा आता रहेगा तब तक वे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। तो आपको जानकारी मिल गई कि आपको यूट्यूब पर क्यों नहीं मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी, बहुत सारे रोचक तथ्य इस मूवी से रिलेटेड बताऊँगा। आपको ज़रूर सुनने चाहिए अगर आप इस मूवी के फ़ैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। इसमें कलाकार हैं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सुप्रिया पाठक, रचा चड्ढा और गुलशन दवैया। संजय लीला भंसाली ने दिखा दिया कि वे रूप पहले पर्दे के बड़े जादूगर हैं। वे सदियों पुरानी और कई बार कही जा चुकी कहानी को अपने अंदाज से रंग कर एकदम नए खाके में पेश कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने देवदास में किया था। वे जानते हैं कि मन को भाने वाले रंगों, परिधानों, माहौल और इस सब के साथ कहानी को बुनकर किस तरह नया रंग पैदा किया जा सकता है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का ज़बरदस्त झोंक है। रामलीला में संजय लीला ने अपना भरपूर कमर्शियल अंदाज दिखाया है। फिल्म में किसेज और सेक्स फैक्टर इस बात की बाखूबी पुष्ट कर देता है। इसका संगीत फिल्म को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। म्यूजिक भी संजय का ही है। लव स्टोरी देखने के शौकीनों के लिए यह एक अच्छी फिल्म है। कहानी में कितना दम है, आइए जानते हैं। कहानी शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से प्रेरित है। दो खानदान हैं जिनमें कई सौ साल से दुश्मनी चली आ रही है। बस दोनों ही परिवारों के लड़के राम और लड़की लीला के नैन लड़ते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार के आगे तो बड़े बड़े मजबूर हो जाते हैं। बस गोलियों के साए में राम और लीला की प्रेम लीला आगे बढ़ती है। कहानी बॉलीवुड में हजारों बार अलग अलग ढंग से पेश की जा चुकी है, इसलिए कहानी के मामले में फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में फिल्म अलग है। कहानी आपको जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन भव्यता, स्टाइल और ट्रीटमेंट संजय छाप है कहीं। हेलो दोस्तों, अगर आप रामलीला मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको यह फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये यूट्यूब पर जैसे अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो मूवी के मालिक होते हैं जो लोग, वह अपनी साइट पर इसे अपलोड करते हैं और वहाँ पर वह इसे पैसे लेकर दिखाते हैं। तो अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको अभी ये फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी लोग इसे पैसे देकर देख रहे हैं, उनके पास काफ़ी पैसा अभी भी आ रहा है। तो जब तक उनके पास पैसा आता रहेगा तब तक वे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। तो आपको जानकारी मिल गई कि आपको यूट्यूब पर क्यों नहीं मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी, बहुत सारे रोचक तथ्य इस मूवी से रिलेटेड बताऊंगा। आपको ज़रूर सुनने चाहिए अगर आप इस मूवी के फ़ैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। इसमें कलाकार हैं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सुप्रिया पाठक, रचा चड्ढा और गुलशन दवैया। संजय लीला भंसाली ने दिखा दिया कि वे रूप पहले पर्दे के बड़े जादूगर हैं। वे सदियों पुरानी और कई बार कही जा चुकी कहानी को अपने अंदाज से रंग कर एकदम नए खाके में पेश कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने देवदास में किया था। वे जानते हैं कि मन को भाने वाले रंगों, परिधानों, माहौल और इस सब के साथ कहानी को बुनकर किस तरह नया रंग पैदा किया जा सकता है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का ज़बरदस्त झोंक है। रामलीला में संजय लीला ने अपना भरपूर कमर्शियल अंदाज दिखाया है। फिल्म में किसेज और सेक्स फैक्टर इस बात की बाखूबी पुष्ट कर देता है।
इसका संगीत फिल्म को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। म्यूजिक भी संजय का ही है। लव स्टोरी देखने के शौकीनों के लिए यह एक अच्छी फिल्म है। कहानी में कितना दम है, आइए जानते हैं। कहानी शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से प्रेरित है। दो खानदान हैं जिनमें कई सौ साल से दुश्मनी चली आ रही है। बस दोनों ही परिवारों के लड़के राम और लड़की लीला के नैन लड़ते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार के आगे तो बड़े बड़े मजबूर हो जाते हैं। बस गोलियों के साए में राम और लीला की प्रेम लीला आगे बढ़ती है। कहानी बॉलीवुड में हजारों बार अलग अलग ढंग से पेश की जा चुकी है, इसलिए कहानी के मामले में फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में फिल्म अलग है। कहानी आपको जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन भव्यता, स्टाइल और ट्रीटमेंट संजय छाप है। कहीं कहीं फिल्म बहुत लाउड हो जाती है और कहीं इंटरवल के बाद थोड़ी धीमी भी हो जाती है। फिल्म में दीपिका पादुकोण छाई रहती हैं और कई मौक़ों पर वह किसी हीरो से कम नहीं लगती। खासकर गानों में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की छाप उन पर साफ नज़र आती है। बिल्कुल हम दिल दे चुके सनम की ऐश्वर्या जैसे रणबीर सिंह कहीं कहीं कमज़ोर कड़ी लगते हैं, लेकिन अच्छी कोशिश की है। सुप्रिया पाठक और ऋचा चड्ढा भी अच्छी लगती हैं, लेकिन गुलशन देवैया नेगेटिव शेड में सरप्राइज पैकेज हैं। संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामलीला नवंबर में रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता थी, लेकिन इस फिल्म की पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस फिल्म को रोमियो जूलियट का गुजराती वर्जन कहा जाता है, जिसमें रणबीर सिंह राम के किरदार में हैं और गांव के एक टपोरी छाप लड़के बने हैं। वही दीपिका पादुकोण गुजराती लड़की लीला की भूमिका में है। दोनों के बीच पहली नज़र में प्यार नहीं होता। लीला जरा भी सीधी नहीं है, वह काफ़ी बहादुर और न्यायप्रिय लड़की है। राम और लीला की मुलाकात छोटी मोटी नोकझोंक से होते हुए कभी ना ख़त्म होने वाले प्यार तक जा पहुंचती है। इसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यही से दोनों के जीवन में बदलाव होने लगता है। इन दोनों के प्यार के बीच काफ़ी बाधाएं आती हैं, जिनके लिए राम पूरी दुनिया से टकरा जाता है। सूत्रों के अनुसार कहानी का अंत बेहद दिलचस्प होता है, जो संजय की अन्य फिल्मों से काफ़ी अलग है। ऋचा चड्ढा बेहद ही अनोखा किरदार में है। उनका किरदार प्यार और नफरत दोनों से ही भरा हुआ है। प्रियंका के आइटम सॉन्ग के अलावा शास्त्रीय संगीत से सजे हुए कर्णप्रिय गाने भी फिल्म में हैं। दीपिका की भूमिका काफ़ी हद तक हम दिल दे चुके सनम में निभाई ऐश्वर्या से मेल खाती है, लेकिन उनके रोल का यहाँ ट्रीटमेंट अलग किया गया है। जट हीरोइन को बेहद खूबसूरती से पेश करना और बेहतरीन संगीत संजय लीला भंसाली की फिल्मों की खासियत रहे हैं। भंसाली की पिछली 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और उनके ट्रीटमेंट की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। घायल शेर की तरह भंसाली ने इस बार जोरदार तरीके से वापसी की है। अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए उन्होंने गोलियों की रासलीला रामलीला में मसाला ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। इश्क के नाजुक पौधों को उन्होंने गोलियों की जमीन पर पनपते हुए दिखाया है। भव्य शर्ट चटकीले रंगों से सराबोर इस फिल्म में इश्क और नफरत की धूप छांव को दर्शाने की कोशिश की गई है। दीपिका पादुकोण न केवल इस समय लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छू रही थी, बल्कि एक अभिनेत्री के रूप में भी उनमें लगातार सुधार नजर आ रहा था। रामलीला में न केवल खूबसूरत बल्कि एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में भी छाप छोड़ती हैं। वह पूरी फिल्म में छाई हुई हैं और रणबीर और उनकी केमिस्ट्री में इसकी आंच साफ दिखाई पड़ती है। दीपिका की भूमिका काफ़ी हद तक हम दिल दे चुके सनम में निभाई ऐश्वर्या राय से मेल खाती है। फिल्म की कहानी देखकर साफ बताया जा सकता है कि यह रोमियो जूलियट की ट्रेजिडी संजय लीला भंसाली वर्जन है। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार 2 परंपरागत दुश्मन गांव के प्रमुख परिवारों के जवान सदस्य हैं, मगर रणबीर सिंह और लीला दीपिका पादुकोण इन गाँव में 500 सालों से गहरी दुश्मनी में है और एक दूसरे से रोटी बेटी तो क्या पानी की भी दोस्ती गवार नहीं है। लेकिन राम और लीला कुछ नोकझोंक के बाद एक दूसरे से इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं और बस इनके बाद फिल्म में किरदार बंदूकें लेकर गोलियां बरसाने लगते हैं। फिल्म में दनादन चलती गोलियों के बीच राम और लीला की रासलीला परवान चढ़ती है। भंसाली के देसी रोमांटिक तड़के में बोल्ड सीन और गानों के मसाले के साथ फिल्म गति पकड़ती है। कहीं कहीं लगता है कि संजय लीला की फिल्म नहीं है, लेकिन जल्दी ही खूबसूरत शॉट और फिल्म का भव्य ट्रीटमेंट देखकर साफ हो जाता है कि आप संजय लीला भंसाली की ही फिल्म देख रहे हैं। रणबीर सिंह ने अपने किरदार को ऊर्जा दी है। इस फिल्म में ऋचा चड्ढा का किरदार बेहद प्रभावी है। प्यार और नफरत दोनों ही भावों को ऋचा ने अच्छी तरह निभाया है। सुप्रिया पाठक इस बार एक अलग ही किरदार में दिखाई दी हैं। एक गाने में प्रियंका चोपड़ा बेहद मादक दिखाई दी हैं। कुल मिलाकर भंसाली इस समय फॉर्म में नजर आए हैं। चलिए जानते हैं रामलीला की असली कहानी। समाज पर रामलीला की ऐसी अमिट छाप देखकर रामलीला कब और कैसे शुरू हुई, यह सवाल मन में उठता स्वाभाविक है।
इस बारे में नई दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में पुराण इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर इच्छाराम द्विवेदी कहते हैं, भारत में रामलीलाओं के मंचन की परंपरा ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने इसका आरंभ किया था। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में 6000 श्लोकों में अवस्थानुकृत नाट्यम की चर्चा की है। इस शास्त्र का आरंभ समुद्र मंथन की लीला से होता है। समुद्र मंथन का संबंध भगवान विष्णु से है। विष्णु को सृष्टि का पालन करने वाला देवता माना जाता है। श्री राम और श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसलिए जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भारत मुनि के नाट्यशास्त्र के समान श्री राम की लीलाओं के मंचन और दर्शन से समाज में असावतीयता जागेगी और बुराई का अंत होगा। इस प्रकार रामलीला प्रारंभ हुई। समय के साथ बड़ी प्रसिद्ध माना जाता है कि रामचरितमानस के सुप्रसिद्ध के साथ रामलीला की भी लोकप्रियता बढ़ती रही। विद्वानों का मानना है कि तीसरी शताब्दी के प्रारंभ के दशक में रामलीला में एक युगांतरी परिवर्तन खड़ी बोली के रूप में आया। उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश में बरेली में रहने वाले पंडित राधेश्याम रामायणी ने राधेश्याम रामायण की रचना की। यह रामायण लोगों के बीच संवाद स्थापित करने में बेहद सफल रही। आज की रामलीलाओं में लगभग 60% संवाद उन्हीं रामायण से आते हैं। रामकथा विशेषज्ञ डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी कहते हैं, महाकवि तुलसीदास जी ने जिससे पहले मेघा भगत नाम के एक भक्त वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामलीलाओं का मंचन करते हैं। इसके बाद तुलसीदास जी ने काशी में रामलीला की शुरुआत करवाई। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि रामलीला की प्रसिद्धि तुलसीदास जी के समय की ही काफ़ी हो गई थी। अब तो रामलीलाएं देश के अनेक स्थानों पर होने लगी हैं। जैसे जैसे रामलीलाओं की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे दर्शक भी बढ़ रहे हैं। सदियों से लोग रामलीला देखने आ रहे हैं। कथा वस्तु भी वही है, इसके बावजूद लोग बार बार रामलीला देखना चाहते हैं। इस संबंध में श्री सनत धर्म प्रतिनिधि सभा दिल्ली के अध्यक्ष और अनेक रामलीला समितियों से संबंध भूषण लाल पराशर कहते हैं, श्री राम का चरित्र आदर्श और सत्य पर आधारित है। धर्म कहता है कि सत्य सब कभी तिरोहित नहीं होता, कभी परिवर्तन नहीं होता और न ही उसमें किसी भी प्रकार की कमी होती है। इन गुणों के कारण श्री राम के चरित्र में बार बार नवीनता का दर्शन होता है। यही नवीनता श्रद्धालुओं को बार बार रामलीला देखने को विवश करती है। वह यह भी कहते हैं, रामलीला का स्वरूप जहाँ विशुद्ध है वहाँ दर्शकों की संख्या कम नहीं है। जहाँ पर सामयिक चमत्कार या हल्के फुल्के आकर्षण मुख्य रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं वहाँ सार तत्व के अभाव में बाह्य आकर्षण अधिक समय तक किसी को बांध कर नहीं रख सकते। सार तत्व के अभाव में दर्शकों की तात्विक जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है और वे रामलीलाओं से दूर होने लगते हैं। होती है देश भर में रामलीलाएं। सैकड़ों वर्ष पहले शुरू हुई रामलीला आज गांव-गांव तक पहुंच गई है। एक अनुमान के अनुसार उत्तर भारत में छोटी बड़ी लगभग 10,000 रामलीला समितियां हैं। केवल दिल्ली में लगभग 1100 रामलीला समितियां हैं। इनमें से कईयों का बजट तो करोड़ों रुपए का है। दिल्ली में लाल किले के पास श्री माधवदास पार्क में श्री धार्मिक लीला कमेटी रामलीला करवाती है। इस रामलीला में दशहरे के दिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे अतिथि आते हैं। कमेटी के महामंत्री धीरज गुप्ता कहते हैं, यह प्रभु राम की कृपा ही है कि यह कमेटी 1924 से निरंतर रामलीला करवा रही है। दिल्ली के अलावा वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा आदि स्थानों पर होने वाली रामलीलाओं का बहुत पुराना इतिहास है। इलाहाबाद और अयोध्या के बीच नंदीग्राम है। यही भारत मिलाप हुआ था। यहाँ की रामलीला देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ परंपरागत शैली से रामलीला होती है। यहाँ की रामलीला के पात्र उन परिवारों के ही होते हैं जो परंपरा से रामायण के संवादों को याद रखते हैं। बिहार के मिथिलांचल में मैथिली के महाकाव्य विद्यापति के पदों के अनुसार रामलीला होती है। गलियों की रासलीला रामलीला is a 2013 Indian Hindi language tragic romance film written and directed by Sanjay Leela Bhansali, who also composed its original soundtrack. The film was joint produced by Bhansali and Eros International. Kishore Lulla its star Deepika Padukone and Ranbir Kapoor. The supporting cast including Supriya Pathak and Richa Chadha, Sadh Lekar and Gulshan Devasiya, British Sangupta and Abhimanyu Singh. Priyanka Chopra made a cameo appearing in the song Ram Leela, Ram Leela. Now I talk about the budget of this film with 48 crore rupees and box office collection 220 crore rupees. Bhansali converted Ram Leela while working on the directional about Khamoshi the musical. The infusion budget led to the project behind postponement after reviewing the project in 2012. Singh and Padukone were cast in the lead role over many other choices. Principal photography begins in the Gujarat before moving to Rajasthan. Much of the filming was done on set despite and previous plan against doing so. The background score was composed by Monty Sharma, while the lyrics
were written by Siddharth Garma. The film released scheduled on 15 November 2013 was staying by Delhi High Court. The film entity and title Ramlila was changed to Galiyon Ki Ras Leela. Ramlila is the response to an order by the court allowing it to release on the scheduled date. It's received positive review with various directed to the performance of the cast member, particularly Singh the Pathkor. Kirsten was the focuses its plot and elements of the Ramlila in a 2.2 billion its theatrical run and emerging as the fifth highest grossing Indian film of 2013, as well as one of the highest grossing Indian film. Ramlila received 8 nominations of the Filmfare Award, winning 3, including Best Actress of Deepika Padukone at the International Indian Film Academy Awards, received in the nomination, including the Best Film and won 2. Now I talk about the plot of this film. In the physical Gujarati village Rambe and the farmers at the initial manufacture and the sell arms in the ammunition to clans Rajdi Sira and have been to the odds with each for the past 500 years. The valiant electrician between two oxo after Bhawan. The production of this film. Bhansali converted Ramlila, the directed Khamoshi the musical. The latter was critically and excellent but commercially unsuccessful, leaving Bhansali is the money to the fund Ramlila to the next director Hamdil De Chuke Sanam, instead which the also said the Gujarat like Ramlila, feeling that the directing who was the filming set is the same place would be the related Bhansali written the hinted the film to be the tribute to Gujarat, saying I am Gujarati at heart. I am love Gujarat music and culture and food and want to the take all the back of the people. The film was decided to the Bhansali mother Leela. According to him, Ram Leela was his most violent film at that point. Well, the filmmaking style is similar to the previous directional and venture Hamdil De Chuke Sanam at the Devdas. Bhansali called in the Desi adaptation of the William Shakespeare tragedy Romeo and Juliet. He clarified to the Ram Leela is not released on Ram and Krishna, and that is the character Ram does not to the depict to the Hindu god. And speaking about the influences the childhood environment of the film, Bhansali said that the family members and used to the speak and most astrologically in hand and think thought they are very most natural and felt the language heard by him. Idioms for the current generation who speak directly. Bhansali funded the very elaboration to explore the union of body of the mind, its love relationships, and felt that it was to show a body and a girl looking at one another when they fall in love. The lovers don't have sex together in the film, and Bhansali felt to the impressive and sang the lover unrelated to the completely death, turning Romeo and Juliet at the mother of all love stories. And Bhansali wanted to make a different story with its was not yet explored, and the climax adaptation while checking me a capture of the film. Bhansali kept the themes of the intimating between star-crossed lover while the transporting them to the another level. The ideas of friend between two families that destroyed everything really appealed to him. According to the Bhansali, the whole exclusives of the Shakespeare is more forward is the valued, and the felt his film was the best interpretation of the Romeo and Juliet. When asked about the extensive violence and the guns in the film, he said that violence is the integral part of the Romeo and Juliet, also stating how important it was the filmmaker to get out of his comfort zone. The screenplay was written due to the Siddharth Garma producer Sandeep Singh and offered that due to the 3 films they are the choose Ramlila over the 2, and they are the impressed by the outline and felt that was similar to the outline written by Lear's film is. One of the writing they collaborated with the Bhansali and outsourced wrote shoot, test and editing, subtitling and post-production. After writing in the initial screenplay draft, Siddharth Garima were sent to Gujarat and researching dialect of the accent.
talk about the soundtrack, the soundtrack album is composed by Sanjay Leela Bhansali, which is the second film after Gujarati. The lyrics were written by Siddharth Garma, Monte Sharma, and composed background score. The album featured the evening song "Expert," the track "Movani," and thanked the 1944 Gujarat song translated by Javanth Milangi and composed by Hemu Gandhi. The remaining tracks are composed by Sanjay Leela Bhansali himself. Soundtrack album to the release on 2 October 2013 after Delhi with the Ranveer Singh and health issues. ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी लोग इसे पैसे देकर देख रहे हैं। उनके पास काफ़ी पैसा अभी भी आ रहा है, तो जब तक उनके पास पैसा आता रहेगा तब तक वे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। तो आपको जानकारी मिल गई कि आपको यूट्यूब पर क्यों नहीं मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी, बहुत सारे रोचक तथ्य इस मूवी से रिलेटेड बताऊंगा। आपको ज़रूर सुनने चाहिए अगर आप इस मूवी के फ़ैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। इसमें कलाकार हैं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सुप्रिया पाठक, रचा चड्ढा और गुलशन दवैया। संजय लीला भंसाली ने दिखा दिया कि वह रूप पहले पर्दे के बड़े जादूगर हैं। वह सदियों पुरानी और कई बार कही जा चुकी कहानी को अपने अंदाज से रंग कर एकदम नए खाके में पेश कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने देवदास में किया था। वह जानते हैं कि मन को भाने वाले रंगों, परिधानों, माहौल और इस सब के साथ कहानी को बुनकर किस तरह नया रंग पैदा किया जा सकता है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का जबरदस्त झोंक है। रामलीला में संजय लीला ने अपना भरपूर कमर्शियल अंदाज दिखाया है। फिल्म में किसेज और सेक्स फैक्टर इस बात की बाखूबी पुष्ट कर देता है। इसका संगीत फिल्म को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। म्यूजिक भी संजय का ही है। लव स्टोरी देखने के शौकीनों के लिए यह एक अच्छी फिल्म है। कहानी में कितना दम है, आइए जानते हैं। कहानी शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से प्रेरित है। दो खानदान हैं जिनमें कई सौ साल से दुश्मनी चली आ रही है। बस दोनों ही परिवारों के लड़के राम और लड़की लीला के नैन लड़ते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार के आगे तो बड़े बड़े मजबूर हो जाते हैं। बस गोलियों के साए में राम और लीला की प्रेम लीला आगे बढ़ती है। कहानी बॉलीवुड में हजारों बार अलग अलग ढंग से पेश की जा चुकी है, इसलिए कहानी के मामले में फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में फिल्म अलग है। कहानी आपको जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन भव्यता, स्टाइल और ट्रीटमेंट संजय छाप है कहीं। हेलो दोस्तों, अगर आप रामलीला मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये यूट्यूब पर जैसे अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो मूवी के मालिक होते हैं जो लोग, वह अपनी साइट पर इसे अपलोड करते हैं और वहाँ पर वह इसे पैसे लेकर दिखाते हैं। तो अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको अभी ये फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी लोग इसे पैसे देकर देख रहे हैं। उनके पास काफ़ी पैसा अभी भी आ रहा है, तो जब तक उनके पास पैसा आता रहेगा तब तक वे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। तो आपको जानकारी मिल गई कि आपको यूट्यूब पर क्यों नहीं मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी, बहुत सारे रोचक तथ्य इस मूवी से रिलेटेड बताऊंगा। आपको ज़रूर सुनने चाहिए अगर आप इस मूवी के फ़ैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। इसमें कलाकार हैं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सुप्रिया पाठक, रचा चड्ढा और गुलशन दवैया। संजय लीला भंसाली ने दिखा दिया कि वह रूप पहले पर्दे के बड़े जादूगर हैं। वह सदियों पुरानी और कई बार कही जा चुकी कहानी को अपने अंदाज से रंग कर एकदम नए खाके में पेश कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने देवदास में किया था। वह जानते हैं कि मन को भाने वाले रंगों, परिधानों, माहौल और इस सब के साथ कहानी को बुनकर किस तरह नया रंग पैदा किया जा सकता है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का जबरदस्त झोंक है। रामलीला में संजय लीला ने अपना भरपूर कमर्शियल अंदाज दिखाया है। फिल्म में किसेज और सेक्स फैक्टर इस बात की बाखूबी पुष्ट कर देता है। इसका संगीत फिल्म को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। म्यूजिक भी संजय का ही है। लव स्टोरी देखने के शौकीनों के लिए यह एक अच्छी फिल्म है। कहानी में कितना दम है, आइए जानते हैं। कहानी शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से प्रेरित है। दो खानदान हैं जिनमें कई सौ साल से दुश्मनी चली आ रही है। बस दोनों ही परिवारों के लड़के राम और लड़की लीला के नैन लड़ते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार के आगे तो बड़े बड़े मजबूर हो जाते हैं। बस गोलियों के साए में राम और लीला की प्रेम लीला आगे बढ़ती है। कहानी बॉलीवुड में हजारों बार अलग अलग ढंग से पेश की जा चुकी है, इसलिए कहानी के मामले में फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में फिल्म अलग है। कहानी आपको जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन भव्यता, स्टाइल और ट्रीटमेंट संजय छाप है। कहीं कहीं फिल्म बहुत लाउड हो जाती है और कहीं इंटरवल के बाद थोड़ी धीमी भी हो जाती है।
फिल्म में दीपिका पादुकोण छाई रहती हैं और कई मौक़ों पर वह किसी हीरो से कम नहीं लगती। खासकर गानों में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की छाप उन पर साफ नज़र आती है। बिल्कुल हम दिल दे चुके सनम की ऐश्वर्या जैसे रणबीर सिंह कहीं कहीं कमज़ोर कड़ी लगते हैं, लेकिन अच्छी कोशिश की है। सुप्रिया पाठक और ऋचा चड्ढा भी अच्छी लगती हैं, लेकिन गुलशन देवैया नेगेटिव शेड में सरप्राइज पैकेज हैं। संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामलीला नवंबर में रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता थी, लेकिन इस फिल्म की पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस फिल्म को रोमियो जूलियट का गुजराती वर्जन कहा जाता है, जिसमें रणबीर सिंह राम के किरदार में हैं और गांव के एक टपोरी छाप लड़के बने हैं। वही दीपिका पादुकोण गुजराती लड़की लीला की भूमिका में है। दोनों के बीच पहली नज़र में प्यार नहीं होता। लीला जरा भी सीधी नहीं है, वह काफ़ी बहादुर और न्यायप्रिय लड़की है। राम और लीला की मुलाकात छोटी मोटी नोकझोंक से होते हुए कभी ना ख़त्म होने वाले प्यार तक जा पहुंचती है। इसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यही से दोनों के जीवन में बदलाव होने लगता है। इन दोनों के प्यार के बीच काफ़ी बाधाएं आती हैं, जिनके लिए राम पूरी दुनिया से टकरा जाता है। सूत्रों के अनुसार कहानी का अंत बेहद दिलचस्प होता है, जो संजय की अन्य फिल्मों से काफ़ी अलग है। ऋचा चड्ढा बेहद ही अनोखा किरदार में है। उनका किरदार प्यार और नफरत दोनों से ही भरा हुआ है। प्रियंका के आइटम सॉन्ग के अलावा शास्त्रीय संगीत से सजे हुए कर्णप्रिय गाने भी फिल्म में हैं। दीपिका की भूमिका काफ़ी हद तक हम दिल दे चुके सनम में निभाई ऐश्वर्या से मेल खाती है, लेकिन उनके रोल का यहाँ ट्रीटमेंट अलग किया गया है। जट हीरोइन को बेहद खूबसूरती से पेश करना और बेहतरीन संगीत संजय लीला भंसाली की फिल्मों की खासियत रहे हैं। भंसाली की पिछली 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और उनके ट्रीटमेंट की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। घायल शेर की तरह भंसाली ने इस बार जोरदार तरीके से वापसी की है। अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए उन्होंने गोलियों की रासलीला रामलीला में मसाला ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। इश्क के नाजुक पौधों को उन्होंने गोलियों की जमीन पर पनपते हुए दिखाया है। भव्य सेट चटकीले रंगों से सराबोर इस फिल्म में इश्क और नफरत की धूप छांव को दर्शाने की कोशिश की गई है। दीपिका पादुकोण न केवल इस समय लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छू रही थी, बल्कि एक अभिनेत्री के रूप में भी उनमें लगातार सुधार नजर आ रहा था। रामलीला में न केवल खूबसूरत बल्कि एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में भी छाप छोड़ती हैं। वह पूरी फिल्म में छाई हुई हैं और रणबीर और उनकी केमिस्ट्री में इसकी आंच साफ दिखाई पड़ती है। दीपिका की भूमिका काफ़ी हद तक हम दिल दे चुके सनम में निभाई ऐश्वर्या राय से मेल खाती है। फिल्म की कहानी देखकर साफ बताया जा सकता है कि यह रोमियो जूलियट की ट्रेजिडी संजय लीला भंसाली वर्जन है। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार 2 परंपरागत दुश्मन गांव के प्रमुख परिवारों के जवान सदस्य हैं, मगर रणबीर सिंह और लीला दीपिका पादुकोण इन गाँव में 500 सालों से गहरी दुश्मनी में है और एक दूसरे से रोटी बेटी तो क्या पानी की भी दोस्ती गवार नहीं है। लेकिन राम और लीला कुछ नोकझोंक के बाद एक दूसरे से इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं और बस इनके बाद फिल्म में किरदार बंदूकें लेकर गोलियां बरसाने लगते हैं। फिल्म में दनादन चलती गोलियों के बीच राम और लीला की रासलीला परवान चढ़ती है। भंसाली के देसी रोमांटिक तड़के में बोल्ड सीन और गानों के मसाले के साथ फिल्म गत पकड़ती है। कहीं कहीं लगता है कि संजय लीला की फिल्म नहीं है, लेकिन जल्दी ही खूबसूरत शॉट और फिल्म का भव्य ट्रीटमेंट देखकर साफ हो जाता है कि आप संजय लीला भंसाली की ही फिल्म देख रहे हैं। रणबीर सिंह ने अपने किरदार को ऊर्जा दी है। इस फिल्म में ऋचा चड्ढा का किरदार बेहद प्रभावी है। प्यार और नफरत दोनों ही भावों को ऋचा ने अच्छी तरह निभाया है। सुप्रिया पाठक इस बार एक अलग ही किरदार में दिखाई दी हैं। एक गाने में प्रियंका चोपड़ा बेहद मादक दिखाई दी हैं। कुल मिलाकर भंसाली इस समय फॉर्म में नजर आए हैं। चलिए जानते हैं रामलीला की असली कहानी। समाज पर रामलीला की ऐसी अमिट छाप देखकर रामलीला कब और कैसे शुरू हुई, यह सवाल मन में उठता स्वाभाविक है। इस बारे में नई दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में पुराण इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर इच्छाराम द्विवेदी कहते हैं, भारत में रामलीलाओं के मंचन की परंपरा ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने इसका आरंभ किया था। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में 6000 श्लोकों में अवस्थानुकृत नाट्यम की चर्चा की है। इस शास्त्र का आरंभ समुद्र मंथन की लीला से होता है। समुद्र मंथन का संबंध भगवान विष्णु से है। विष्णु को सृष्टि का पालन करने वाला देवता माना जाता है। श्री राम और श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसलिए जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भारत मुनि के नाट्यशास्त्र के समान श्री राम की लीलाओं के मंचन और दर्शन से समाज में असावतीयता जागेगी और बुराई का अंत होगा। इस प्रकार रामलीला प्रारंभ हुई। समय के साथ बड़ी प्रसिद्ध
माना जाता है कि रामचरितमानस के सुप्रसिद्ध के साथ रामलीला की भी लोकप्रियता बढ़ती रही। विद्वानों का मानना है कि तीसरी शताब्दी के प्रारंभ के दशक में रामलीला में एक युगांतरी परिवर्तन खड़ी बोली के रूप में आया। उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश में बरेली में रहने वाले पंडित राधेश्याम रामायणी ने राधेश्याम रामायण की रचना की। यह रामायण लोगों के बीच संवाद स्थापित करने में बेहद सफल रही। आज की रामलीलाओं में लगभग 60% संवाद उन्हीं रामायण से आते हैं। रामकथा विशेषज्ञ डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी कहते हैं, महाकवि तुलसीदास जी ने जिससे पहले मेघा भगत नाम के एक भक्त वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामलीलाओं का मंचन करते हैं। इसके बाद तुलसीदास जी ने काशी में रामलीला की शुरुआत करवाई। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि रामलीला की प्रसिद्ध तुलसीदास जी के समय की ही काफ़ी हो गई थी। अब तो रामलीलाएं देश के अनेक स्थानों पर होने लगी हैं। जैसे जैसे रामलीलाओं की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे दर्शक भी बढ़ रहे हैं। सदियों से लोग रामलीला देखने आ रहे हैं। कथा वस्तु भी वही है, इसके बावजूद लोग बार बार रामलीला देखना चाहते हैं। इस संबंध में श्री सनत धर्म प्रतिनिधि सभा दिल्ली के अध्यक्ष और अनेक रामलीला समितियों से संबंध भूषण लाल पराशर कहते हैं, श्री राम का चरित्र आदर्श और सत्य पर आधारित है। धर्म कहता है कि सत्य सब कभी तिरोहित नहीं होता, कभी परिवर्तन नहीं होता और न ही उसमें किसी भी प्रकार की कमी होती है। इन गुणों के कारण श्री राम के चरित्र में बार बार नवीनता का दर्शन होता है। यही नवीनता श्रद्धालुओं को बार बार रामलीला देखने को विवश करती है। वह यह भी कहते हैं, रामलीला का स्वरूप जहाँ विशुद्ध है वहाँ दर्शकों की संख्या कम नहीं है। जहाँ पर सामयिक चमत्कार या हल्के फुल्के आकर्षण मुख्य रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, वहाँ सार तत्व के अभाव में बाह्य आकर्षण अधिक समय तक किसी को बांध कर नहीं रख सकते। सार तत्व के अभाव में दर्शकों की तात्विक जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है और वे रामलीलाओं से दूर होने लगते हैं। होती है देश भर में रामलीलाएं। सैकड़ों वर्ष पहले शुरू हुई रामलीला आज गांव-गांव तक पहुंच गई है। एक अनुमान के अनुसार उत्तर भारत में छोटी बड़ी लगभग 10,000 रामलीला समितियां हैं। केवल दिल्ली में लगभग 1,100 रामलीला समितियां हैं। इनमें से कईयों का बजट तो करोड़ों रुपए का है। दिल्ली में लाल किले के पास श्री माधवदास पार्क में श्री धार्मिक लीला कमेटी रामलीला करवाती है। इस रामलीला में दशहरे के दिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे अतिथि आते हैं। कमेटी के महामंत्री धीरज गुप्ता कहते हैं, यह प्रभु राम की कृपा ही है कि यह कमेटी 1924 से निरंतर रामलीला करवा रही है। दिल्ली के अलावा वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा आदि स्थानों पर होने वाली रामलीलाओं का बहुत पुराना इतिहास है। इलाहाबाद और अयोध्या के बीच नंदीग्राम है। यही भारत मिलाप हुआ था। यहाँ की रामलीला देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ परंपरागत शैली से रामलीला होती है। यहाँ की रामलीला के पात्र उन परिवारों के ही होते हैं जो परंपरा से रामायण के संवादों को याद रखते हैं। बिहार के मिथिलांचल में मैथिली के महाकाव्य विद्यापति के पदों के अनुसार रामलीला होती है। गलियों की रासलीला रामलीला is a 2013 Indian Hindi language tragic romance film written and directed by Sanjay Leela Bhansali, who also composed its original soundtrack. The film was joint produced by Bhansali and Eros International. Kishore Lulla its star Deepika Padukone and Ranbir Kapoor. The supporting cast including Supriya Pathak and Richa Chadha, Sadh Lekar and Gulshan Devasiya, British Sangupta and Abhimanyu Singh. Priyanka Chopra made a cameo appearing in the song Ram Leela. Now I talk about the budget of this film. The 48 crore rupees and box office collection 220 crore rupees. Bhansali converted Ram Leela while working on the directional about Khamoshi the musical. The infusion budget led to the project behind postponement after reviewing the project in 2012. Singh and Padukone were cast in the lead role over many other choices. Principal photography begins in the Gujarat before moving to Rajasthan. Much of the filming was done on set despite and previous plan against doing so. The background score was composed by Monty Sharma, while the lyrics were written by Siddharth Garma. The film released scheduled on 15 November 2013 was staying by Delhi High Court. The film entity and title Ram Leela was changed to Galiyon Ki Ras Leela. Ram Leela is the response to an order by the court allowing it to release on the scheduled date. It's received positive review with various directed to the performance of the cast member, particularly Singh the Padukone. Kirsten was the focuses its plot and elements of the Ram Leela earned 2.2 billion its theatrical run and emerging as the fifth highest grossing Indian film of 2013. As well
as one of the highest-grossing Indian film. Ram Leela received 8 nominations of the Filmfare Award, winning 3, including Best Actress of Deepika Padukone at the International Indian Film Academy Awards. Received in the nominated, including the Best Film and won 2. Now I talk about the plot of this film. In the physical Gujarati village Rambir and the farmers is the initial manufacture and sell arms in the ammunition to clans Rajdi Sira and have been to the odds with each for the past 500 years. The violent electrician between two oxo after Bhavan. The production of this film. Bhansali converted Ram Leela, the directed Khamoshi, the musical. The latter was critically and excellent but commercially unsuccessful, leaving Bhansali is the money to the fund Ram Leela to the next director Hum Dil De Chuke Sanam, instead which the also said the Gujarat like Ram Leela, feeling that the directing was the filming set is the same place would be the related Bhansali written the hinted the film to be the tribute to Gujarat, saying I am Gujarati at heart. I am love Gujarat music and culture and food and want to take all the back of the people. The film was decided to the Bhansali mother Leela. According to him, Ram Leela was his most violent film at that point. Well, the filmmaking style is similar to the previous directional and venture Hum Dil De Chuke Sanam at the Devdas. Bhansali called in the Desi adaptation of the William Shakespeare tragedy Romeo and Juliet. He clarified to the Ram Leela is not released on Ram and Krishna, and that is the character Ram does not to the depict to the Hindu god. And speaking about the influences the childhood involvement of the film, Bhansali said that the family members and used to the speak and most astrologically in hand and think thought they are very most natural and felt the language heard by him. Idioms for the current generation who speak directly. Bhansali found it very liberating to explore the union of body of the mind. It's a love relationships and felt that it was to show a body and a girl looking at one another when they fall in love. The lovers don't have sex together in the film, and Bhansali felt to the impressive and sang the lover and later to the completely that turning Romeo and Juliet at the mother of all love stories. And Bhansali wanted to make a different story with it was not yet explored, and the climax adaptation while checking me a capture of the film. Bhansali kept the themes of the intimating between star-crossed lover while the transporting them to the another level. The ideas of between two families that destroyed everything really appealed to him. According to the Bhansali, the whole exclusives of the Shakespeare is more forward is the valued, and the felt his film was the best interpretation of the Romeo and Juliet. When asked about the extensive violence and the guns in the film, he said that violence is the integral part of the Romeo and Juliet, also stating how important it was the filmmaker to get out of his comfort zone. The screenplay was written due to the Siddharth Girma producer Sandeep Singh and offered that due to the 3 films they are the choose Ram Leela over the 2, and they are the impressed by the outline and felt that was similar to the outline written by Lear's film is. One of the writing they collaborated with the Bhansali and outsourced wrote shoot, test and editing, subtitle and post-production. After writing in the initial screenplay draft, Siddharth Garima were sent to Gujarat and researching dialect of the accent. Talk about the soundtrack. The soundtrack album is composed by Sanjay Leela Bhansali, which is the second film after Gujarati. The lyrics were written by Siddharth Garma, Monte Sharma, and composed background score. The album featured the evening song Expert, the track Movani, and thanked the 1944 Gujarat song translated by Javant Milangi and composed by Hemu Gandhi. The remaining tracks are composed by Sanjay Leela Bhansali himself. Soundtrack album to the released on 2 October 2013 after Delhi the Ranbir Singh and health issues.
ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी लोग इसे पैसे देकर देख रहे हैं, उनके पास काफ़ी पैसा अभी भी आ रहा है। तो जब तक उनके पास पैसा आता रहेगा तब तक वे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। तो आपको जानकारी मिल गई कि आपको यूट्यूब पर क्यों नहीं मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी, बहुत सारे रोचक तथ्य इस मूवी से रिलेटेड बताऊंगा। आपको ज़रूर सुनने चाहिए अगर आप इस मूवी के फ़ैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। इसमें कलाकार हैं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सुप्रिया पाठक, रचा चड्ढा और गुलशन दवैया। संजय लीला भंसाली ने दिखा दिया कि वह रूप पहले पर्दे के बड़े जादूगर हैं। वह सदियों पुरानी और कई बार कही जा चुकी कहानी को अपने अंदाज से रंग कर एकदम नए खाके में पेश कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने देवदास में किया था। वह जानते हैं कि मन को भाने वाले रंगों, परिधानों, माहौल और इस सब के साथ कहानी को बुनकर किस तरह नया रंग पैदा किया जा सकता है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का जबरदस्त झोंक है। रामलीला में संजय लीला ने अपना भरपूर कमर्शियल अंदाज दिखाया है। फिल्म में किसेज और सेक्स फैक्टर इस बात की बाखूबी पुष्ट कर देता है। इसका संगीत फिल्म को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। म्यूजिक भी संजय का ही है। लव स्टोरी देखने के शौकीनों के लिए यह एक अच्छी फिल्म है। कहानी में कितना दम है, आइए जानते हैं। कहानी शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से प्रेरित है। दो खानदान हैं जिनमें कई सौ साल से दुश्मनी चली आ रही है। बस दोनों ही परिवारों के लड़के राम और लड़की लीला के नैन लड़ते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार के आगे तो बड़े बड़े मजबूर हो जाते हैं। बस गोलियों के साए में राम और लीला की प्रेम लीला आगे बढ़ती है। कहानी बॉलीवुड में हजारों बार अलग अलग ढंग से पेश की जा चुकी है, इसलिए कहानी के मामले में फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में फिल्म अलग है। कहानी आपको जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन भव्यता, स्टाइल और ट्रीटमेंट संजय छाप है कहीं। हेलो दोस्तों, अगर आप रामलीला मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये यूट्यूब पर जैसे अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो मूवी के मालिक होते हैं जो लोग, वह अपनी साइट पर इसे अपलोड करते हैं और वहाँ पर वह इसे पैसे लेकर दिखाते हैं। तो अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको अभी ये फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी लोग इसे पैसे देकर देख रहे हैं, उनके पास काफ़ी पैसा अभी भी आ रहा है। तो जब तक उनके पास पैसा आता रहेगा तब तक वे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। तो आपको जानकारी मिल गई कि आपको यूट्यूब पर क्यों नहीं मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी, बहुत सारे रोचक तथ्य इस मूवी से रिलेटेड बताऊंगा। आपको ज़रूर सुनने चाहिए अगर आप इस मूवी के फ़ैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। इसमें कलाकार हैं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सुप्रिया पाठक, रचा चड्ढा और गुलशन दवैया। संजय लीला भंसाली ने दिखा दिया कि वह रूप पहले पर्दे के बड़े जादूगर हैं। वह सदियों पुरानी और कई बार कही जा चुकी कहानी को अपने अंदाज से रंग कर एकदम नए खाके में पेश कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने देवदास में किया था। वह जानते हैं कि मन को भाने वाले रंगों, परिधानों, माहौल और इस सब के साथ कहानी को बुनकर किस तरह नया रंग पैदा किया जा सकता है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का जबरदस्त झोंक है। रामलीला में संजय लीला ने अपना भरपूर कमर्शियल अंदाज दिखाया है। फिल्म में किसेज और सेक्स फैक्टर इस बात की बाखूबी पुष्ट कर देता है। इसका संगीत फिल्म को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। म्यूजिक भी संजय का ही है। लव स्टोरी देखने के शौकीनों के लिए यह एक अच्छी फिल्म है। कहानी में कितना दम है, आइए जानते हैं। कहानी शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से प्रेरित है। दो खानदान हैं जिनमें कई सौ साल से दुश्मनी चली आ रही है। बस दोनों ही परिवारों के लड़के राम और लड़की लीला के नैन लड़ते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार के आगे तो बड़े बड़े मजबूर हो जाते हैं। बस गोलियों के साए में राम और लीला की प्रेम लीला आगे बढ़ती है। कहानी बॉलीवुड में हजारों बार अलग अलग ढंग से पेश की जा चुकी है, इसलिए कहानी के मामले में फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में फिल्म अलग है। कहानी आपको जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन भव्यता, स्टाइल और ट्रीटमेंट संजय छाप है। कहीं कहीं फिल्म बहुत लाउड हो जाती है और कहीं इंटरवल के बाद थोड़ी धीमी भी हो जाती है। फिल्म में दीपिका पादुकोण छाई रहती हैं और कई मौक़ों पर वह किसी हीरो से कम नहीं लगती। खासकर गानों में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की छाप उन पर साफ नज़र आती है। बिल्कुल हम दिल दे चुके सनम की ऐश्वर्या जैसे रणवीर सिंह कहीं कहीं कमज़ोर कड़ी लगते हैं, लेकिन अच्छी कोशिश की है। सुप्रिया पाठक और रचा चड्ढा भी अच्छी लगती हैं, लेकिन गुलशन दवैया नेगेटिव शेड में सरप्राइज पैकेज हैं। संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामलीला
नवंबर में रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता थी, लेकिन इस फिल्म की पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस फिल्म को रोमियो जूलियट का गुजराती वर्जन कहा जाता है, जिसमें रणबीर सिंह राम के किरदार में हैं और गांव के एक टपोरी छाप लड़के बने हैं। वही दीपिका पादुकोण गुजराती लड़की लीला की भूमिका में है। दोनों के बीच पहली नज़र में प्यार नहीं होता। लीला जरा भी सीधी नहीं है, वह काफ़ी बहादुर और न्यायप्रिय लड़की है। राम और लीला की मुलाकात छोटी मोटी नोकझोंक से होते हुए कभी ना ख़त्म होने वाले प्यार तक जा पहुंचती है। इसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यही से दोनों के जीवन में बदलाव होने लगता है। इन दोनों के प्यार के बीच काफ़ी बाधाएं आती हैं, जिनके लिए राम पूरी दुनिया से टकरा जाता है। सूत्रों के अनुसार कहानी का अंत बेहद दिलचस्प होता है, जो संजय की अन्य फिल्मों से काफ़ी अलग है। ऋचा चड्ढा बेहद ही अनोखा किरदार में है। उनका किरदार प्यार और नफरत दोनों से ही भरा हुआ है। प्रियंका के आइटम सॉन्ग के अलावा शास्त्रीय संगीत से सजे हुए कर्णप्रिय गाने भी फिल्म में हैं। दीपिका की भूमिका काफ़ी हद तक हम दिल दे चुके सनम में निभाई ऐश्वर्या से मेल खाती है, लेकिन उनके रोल का यहाँ ट्रीटमेंट अलग किया गया है। जट हीरोइन को बेहद खूबसूरती से पेश करना और बेहतरीन संगीत संजय लीला भंसाली की फिल्मों की खासियत रहे हैं। भंसाली की पिछली 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और उनके ट्रीटमेंट की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। घायल शेर की तरह भंसाली ने इस बार जोरदार तरीके से वापसी की है। अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए उन्होंने गोलियों की रासलीला रामलीला में मसाला ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। इश्क के नाजुक पौधों को उन्होंने गोलियों की जमीन पर पनपते हुए दिखाया है। भव्य सेट चटकीले रंगों से सराबोर इस फिल्म में इश्क और नफरत की धूप छांव को दर्शाने की कोशिश की गई है। दीपिका पादुकोण न केवल इस समय लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छू रही थी, बल्कि एक अभिनेत्री के रूप में भी उनमें लगातार सुधार नजर आ रहा था। रामलीला में न केवल खूबसूरत बल्कि एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में भी छाप छोड़ती हैं। वह पूरी फिल्म में छाई हुई हैं और रणबीर और उनकी केमिस्ट्री में इसकी आंच साफ दिखाई पड़ती है। दीपिका की भूमिका काफ़ी हद तक हम दिल दे चुके सनम में निभाई ऐश्वर्या राय से मेल खाती है। फिल्म की कहानी देखकर साफ बताया जा सकता है कि यह रोमियो जूलियट की ट्रेजिडी संजय लीला भंसाली वर्जन है। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार 2 परंपरागत दुश्मन गांव के प्रमुख परिवारों के जवान सदस्य हैं, मगर रणबीर सिंह और लीला दीपिका पादुकोण इन गाँव में 500 सालों से गहरी दुश्मनी में हैं और एक दूसरे से रोटी बेटी तो क्या पानी की भी दोस्ती गवार नहीं है। लेकिन राम और लीला कुछ नोकझोंक के बाद एक दूसरे से इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं और बस इनके बाद फिल्म में किरदार बंदूकें लेकर गोलियां बरसाने लगते हैं। फिल्म में दनादन चलती गोलियों के बीच राम और लीला की रासलीला परवान चढ़ती है। भंसाली के देसी रोमांटिक तड़के में बोल्ड सीन और गानों के मसाले के साथ फिल्म गत पकड़ती है। कहीं कहीं लगता है कि संजय लीला की फिल्म नहीं है, लेकिन जल्दी ही खूबसूरत शॉट और फिल्म का भव्य ट्रीटमेंट देखकर साफ हो जाता है कि आप संजय लीला भंसाली की ही फिल्म देख रहे हैं। रणबीर सिंह ने अपने किरदार को ऊर्जा दी है। इस फिल्म में ऋचा चड्ढा का किरदार बेहद प्रभावी है। प्यार और नफरत दोनों ही भावों को ऋचा ने अच्छी तरह निभाया है। सुप्रिया पाठक इस बार एक अलग ही किरदार में दिखाई दी हैं। एक गाने में प्रियंका चोपड़ा बेहद मादक दिखाई दी हैं। कुल मिलाकर भंसाली इस समय फॉर्म में नजर आए हैं। चलिए जानते हैं रामलीला की असली कहानी। समाज पर रामलीला की ऐसी अमिट छाप देखकर रामलीला कब और कैसे शुरू हुई, यह सवाल मन में उठता स्वाभाविक है। इस बारे में नई दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में पुराण इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर इच्छाराम द्विवेदी कहते हैं, भारत में रामलीलाओं के मंचन की परंपरा ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने इसका आरंभ किया था। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में 6000 श्लोकों में अवस्थानुकृत नाट्यम की चर्चा की है। इस शास्त्र का आरंभ समुद्र मंथन की लीला से होता है। समुद्र मंथन का संबंध भगवान विष्णु से है। विष्णु को सृष्टि का पालन करने वाला देवता माना जाता है। श्री राम और श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसलिए जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भारत मुनि के नाट्यशास्त्र के समान श्री राम की लीलाओं के मंचन और दर्शन से समाज में असावतीयता जागेगी और बुराई का अंत होगा। इस प्रकार रामलीला प्रारंभ हुई। समय के साथ बड़ी प्रसिद्ध माना जाता है कि रामचरितमानस के सुप्रसिद्ध के साथ रामलीला की भी लोकप्रियता बढ़ती रही। विद्वानों का मानना है कि 3री शताब्दी के प्रारंभ के दशक में रामलीला में एक युगांतरी परिवर्तन खड़ी बोली के रूप में आया। उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश में बरेली में रहने वाले पंडित राधेश्याम रामायणी ने राधेश्याम रामायण की रचना की। यह रामायण लोगों के बीच संवाद स्थापित करने में बेहद सफल रही। आज की रामलीलाओं में लगभग 60% संवाद उन्हीं रामायण से आते हैं। रामकथा विशेषज्ञ डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी कहते हैं, महाकवि तुलसीदास जी
जिससे पहले मेघा भगत नाम के एक भक्त वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामलीलाओं का मंचन करते हैं। इसके बाद तुलसीदास जी ने काशी में रामलीला की शुरुआत करवाई। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि रामलीला की प्रसिद्ध तुलसीदास जी के समय की ही काफ़ी हो गई थी। अब तो रामलीलाएं देश के अनेक स्थानों पर होने लगी हैं। जैसे जैसे रामलीलाओं की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे दर्शक भी बढ़ रहे हैं। सदियों से लोग रामलीला देखने आ रहे हैं। कथा वस्तु भी वही है, इसके बावजूद लोग बार बार रामलीला देखना चाहते हैं। इस संबंध में श्री सनत धर्म प्रतिनिधि सभा दिल्ली के अध्यक्ष और अनेक रामलीला समितियों से संबंध भूषण लाल पराशर कहते हैं, श्री राम का चरित्र आदर्श और सत्य पर आधारित है। धर्म कहता है कि सत्य सब कभी तिरोहित नहीं होता, कभी परिवर्तन नहीं होता और न ही उसमें किसी भी प्रकार की कमी होती है। इन गुणों के कारण श्री राम के चरित्र में बार बार नवीनता का दर्शन होता है। यही नवीनता श्रद्धालुओं को बार बार रामलीला देखने को विवश करती है। वह यह भी कहते हैं, रामलीला का स्वरूप जहाँ विशुद्ध है वहाँ दर्शकों की संख्या कम नहीं है। जहाँ पर सामयिक चमत्कार या हल्के फुल्के आकर्षण मुख्य रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, वहाँ सार तत्व के अभाव में बाह्य आकर्षण अधिक समय तक किसी को बांध कर नहीं रख सकते। सार तत्व के अभाव में दर्शकों की तात्विक जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है और वह रामलीलाओं से दूर होने लगते हैं। होती है देश भर में रामलीलाएं। सैकड़ों वर्ष पहले शुरू हुई रामलीला आज गांव-गांव तक पहुंच गई है। एक अनुमान के अनुसार उत्तर भारत में छोटी बड़ी लगभग 10,000 रामलीला समितियां हैं। केवल दिल्ली में लगभग 1,100 रामलीला समितियां हैं। इनमें से कईयों का बजट तो करोड़ों रुपए का है। दिल्ली में लाल किले के पास श्री माधवदास पार्क में श्री धार्मिक लीला कमेटी रामलीला करवाती है। इस रामलीला में दशहरे के दिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे अतिथि आते हैं। कमेटी के महामंत्री धीरज गुप्ता कहते हैं, यह प्रभु राम की कृपा ही है कि यह कमेटी 1924 से निरंतर रामलीला करवा रही है। दिल्ली के अलावा वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा आदि स्थानों पर होने वाली रामलीलाओं का बहुत पुराना इतिहास है। इलाहाबाद और अयोध्या के बीच नंदीग्राम है। यही भारत मिलाप हुआ था। यहाँ की रामलीला देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ परंपरागत शैली से रामलीला होती है। यहाँ की रामलीला के पात्र उन परिवारों के ही होते हैं जो परंपरा से रामायण के संवादों को याद रखते हैं। बिहार के मिथिलांचल में मैथिली के महाकाव्य विद्यापति के पदों के अनुसार रामलीला होती है। गलियों की रासलीला रामलीला is a 2013 Indian Hindi language tragic romance film written and directed by Sanjay Leela Bhansali, who also composed its original soundtrack. The film was joint produced by Bhansali and Eros International. Kishore Lulla its star Deepika Padukone and Ranbir Kapoor. The supporting cast including Supriya Pathak and Richa Chadha, Sadh Lekar and Gulshan Devasiya, British Sangupta and Abhimanyu Singh. Priyanka Chopra made a cameo appearing in the song Ram Leela. Now I talk about the budget of this film. The 48 crore rupees and box office collection 220 crore rupees. Bhansali converted Ram Leela while working on the directional about Khamoshi the musical. The infusion budget led to the project behind postponement after reviewing the project in 2012. Singh and Padukone were cast in the lead role over many other choices. Principal photography begins in the Gujarat before moving to Rajasthan. Much of the filming was done on set despite and previous plan against doing so. The background score was composed by Monty Sharma, while the lyrics were written by Siddharth Garma. The film released scheduled on 15 November 2013 was staying by Delhi High Court. The film entity and title Ram Leela was changed to Galiyon Ki Ras Leela. Ram Leela is the response to an order by the court allowing it to release on the scheduled date. It's received positive review with various directed to the performance of the cast member, particularly Singh the Padukone. Criticism was the focuses its plot and elements of the Ram Leela earned 2.2 billion its theatrical run and emerging as the fifth highest grossing Indian film of 2013, as well as one of the highest grossing Indian film. Ram Leela received 8 nominations of the Filmfare Award, winning 3, including Best Actress of Deepika Padukone at the International Indian Film Academy Awards. Received in the nomination, including the Best Film and won 2. Now I talk about the plot of this film. In the physical Gujarati village Rambe and the famous is the initial manufacture and the sell arms in the ammunition to clans Rajti Sira and have been to the odds with each for the past 500 years. The violent electrician between two oxo after Bhavan. The production of this film.
Bhansali converted Ramlila, the directed Khamoshi, the musical. The latter was critically and excellent but commercially unsuccessful, leaving Bhansali is the money to the fund Ramlila to the next director Hum Dil De Chuke Sanam, instead which the also said the Gujarat like Ramlila, feeling that the directing was the filming set is the same place would be the related Bhansali written the hinted the film to be the tribute to Gujarat, saying I am Gujarati at heart. I am love Gujarat music and culture and food and want to the take all the work of the people. The film was decided to the Bhansali mother Leela. According to him, Ram Leela was his most violent film at that point. Well, the filmmaking style is similar to the previous directional and venture Hum Dil De Chuke Sanam at the Devdas. Bhansali called in the Desi adaptation of the William Shakespeare tragedy Romeo and Juliet. He got fired to the Ram Leela is not released on Ram and Krishna, and that is the character Ram does not to the depict to the Hindu god. And speaking about the influences the childhood involvement of the film, Bhansali said that the family members and uske and used to the speak and most astrologically in hand and think thought they are very most natural and felt the language heard by him. Idioms for the current generation who speak directly, Bhansali found it very liberating to explore the union of body of the mind. It's a love relationships and felt that it was to show a body and a girl looking at one another when they fall in love. The lovers don't have sex together in the film, and Bhansali felt to the impressive and sang the lover unrelated to the completely that turning Romeo and Juliet at the mother of all love stories. And Bhansali wanted to make a different story with its was not yet explored, and the climax adaptation while checking me a capture of the film. Bhansali kept the themes of the enchanting between star-crossed lover while the transporting them to the another level. The ideas of friend between two families that destroyed everything really appealed to him. According to the Bhansali, the whole exclusives of the Shakespeare is more for what is the valued, and the felt his film was the best interpretation of the Romeo and Juliet. When asked about the extensive violence and the guns in the film, he said that violence is the integral part of the Romeo and Juliet, also stating how important it was the filmmaker to get out of his comfort zone. The screenplay was written due to the Siddhartha Girma producer Sandeep Singh and offered that due to the three films they are the choose Ram Leela over the two, and they are the impressed by the outline and felt that was similar to the outline written by Lear's film is of the writing. They collaborated with the Bhansali and outsourced wrote shoot, test and editing, subtitling and post-production. After writing in the initial screenplay draft, Siddhartha Garima were sent to Gujarat and researching dialect of the accent. Talk about the soundtrack. The soundtrack album is composed by Sanjay Leela Bhansali, which is the second film after Gujarati. The lyrics were written by Siddhartha Garma, Monte Sharma, and composed background score. The album featured the evening song Expert, the track Movani, and thanked the 1944 Gujarat song translated by Javant Milangi and composed by Hemu Gandhi. The remaining tracks are composed by Sanjay Leela Bhansali himself. Soundtrack album to the release on 2 October 2013 after Delhi with the Ranbir Singh and health issues. ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी लोग इसे पैसे देकर देख रहे हैं, उनके पास काफ़ी पैसा अभी भी आ रहा है। तो जब तक उनके पास पैसा आता रहेगा तब तक वे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। तो आपको जानकारी मिल गई कि आपको यूट्यूब पर क्यों नहीं मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी, बहुत सारे रोचक तथ्य इस मूवी से रिलेटेड बताऊँगा। आपको ज़रूर सुनने चाहिए अगर आप इस मूवी के फ़ैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। इसमें कलाकार हैं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सुप्रिया पाठक, रचा चड्ढा और गुलशन दवैया। संजय लीला भंसाली ने दिखा दिया कि वे रूप पहले पर्दे के बड़े जादूगर हैं। वे सदियों पुरानी और कई बार कही जा चुकी कहानी को अपने अंदाज से रंग कर एकदम नए खाके में पेश कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने देवदास में किया था। वे जानते हैं कि मन को भाने वाले रंगों, परिधानों, माहौल और इस सब के साथ कहानी को बुनकर किस तरह नया रंग पैदा किया जा सकता है।
फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का ज़बरदस्त झोंक है। रामलीला में संजय लीला ने अपना भरपूर कमर्शियल अंदाज दिखाया है। फिल्म में किसेज और सेक्स फैक्टर इस बात की बाखूबी पुष्ट कर देता है। इसका संगीत फिल्म को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। म्यूजिक भी संजय का ही है। लव स्टोरी देखने के शौकीनों के लिए यह एक अच्छी फिल्म है। कहानी में कितना दम है, आइए जानते हैं। कहानी शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से प्रेरित है। दो खानदान हैं जिनमें कई सौ साल से दुश्मनी चली आ रही है। बस दोनों ही परिवारों के लड़के राम और लड़की लीला के नैन लड़ते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार के आगे तो बड़े बड़े मजबूर हो जाते हैं। बस गोलियों के साए में राम और लीला की प्रेम लीला आगे बढ़ती है। कहानी बॉलीवुड में हजारों बार अलग अलग ढंग से पेश की जा चुकी है, इसलिए कहानी के मामले में फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में फिल्म अलग है। कहानी आपको जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन भव्यता, स्टाइल और